ओके, तो अभी हम ऑप्शन चेन देखते हैं। तो ऑप्शन चेन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे वी विल जस्ट ग्लांस टू 7 अप्रैल। मार्केट अभी जो है 37,600 के अराउंड है। तो 600 के अराउंड 90 प्लस लेट्स से 200, हार्डली 1% का वहाँ पे है। जैसे जैसे एज यू गो डाउन द प्रीमियम्स बहुत फास्ट गिर रहे हैं। यू कैन सी 60% कॉल्स हैव फॉलन, राइट, एंड लास्ट ट्रेडेड प्राइस में। और यहाँ पे पुट्स हैव राइजन ओनली बाय 3%, और जो दूर के पुट्स है वो भी 30% गिरे। उसका मतलब ये है कि सिंस मार्केट गैप डाउन ओपन होके ऊपर आ गया है वो, राइट, व्हाट हैज़ हैपन कि दोनों साइड के प्रीमियम्स हैव फॉलन। तो एक्सपायरी में ये चीज़ सबसे पहले नोट करना पड़ता है कि प्रीमियम्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि अगर दोनों साइड गिर रहे हैं देन वंस यू स्टार्ट सेलिंग तो बहुत कम प्रीमियम पे आपकी सेलिंग मार्केट में आ जाएगी। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि कम सेलिंग पे आएगी, कोई भी एक स्पाइक मारेगा। जैसे अगर ये 36 का सेल किया है, ये 36 का स्पाइक मारेगा तो ये 70-80 भी चला जाएगा, और ये 36 का पुट या कॉल जो है इट वोंट कम टिल ज़ीरो तो नहीं बनेगा, राइट। ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक गिरेगा, क्योंकि उसको भी अभी 5-6 घंटे हैं। सो वेन एवर कॉल्स और पुट्स मार्केट में गिरते हैं, राइट, तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखनी पड़ती है कि वी डोंट हैव टू गो एकदम एग्रेसिव वहाँ पे मार्केट में सेलिंग नहीं करनी, ठीक है। सो ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर कॉल और पुट 70% यू कैन सी कॉल्स हैव फॉलन एंड पुट्स आउट ऑफ द मनी पुट्स, एट द मनी तो ठीक है, राइट, हो रहा है, बट एट द मनी में भी ये 60% और ये सिर्फ 25%, तो ये ज़्यादा गिर गया। और बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी, अगर हम 37,500 का भी कॉल और पुट देखें तो यहाँ पे ये 100 का है 37,500 कॉल, जबकि वो 400 पे जाते हैं। 400 का 145 एंड 131, तो हल्का सा वहाँ पे कॉल्स थोड़ा सा इन द मनी है, तो 150, 148 और 130, हार्डली 270, 1% भी नहीं है, मतलब, है ना। 270 310 के अराउंड बीच में आ रहा है, तो 1% भी दोनों का प्रीमियम ऐड नहीं हो रहा है। मतलब मार्केट अगर 200-300 पॉइंट भी मूव हो गया तो ये बहुत इजीली स्क्यू हो जाएगा। ऐसे केस में फिर देन रादर देन मेकिंग न्यूट्रल सिस्टम तब बनाना जब मार्केट अगर पीडीएल के बीच में खुला रहता और हमारे पास रेंज क्लियर रहती, तो हम फिर स्ट्रैंगल वगैरह बना लेते हैं। बट मार्केट नीचे खुला है, राइट, सो या तो वो इसके ऊपर जाएगा या इसके नीचे जाएगा, उसके हिसाब से देन वी हैव टू प्लान आवर ट्रेड्स। पहले से नहीं प्लान कर सकते एकदम से, क्योंकि अभी ओपनिंग कैंडल पीडीएल के नीचे, अब ये पीडीएल के ऊपर पुश करता है या डोजी बनाता है वो मार्केट, मोस्टली डोजी बन रही है कल के समान। और अगर डोजी बन रही है और इसका हाई और लो प्रॉपरली ब्रेक नहीं हुआ है, राइट, जैसे मार्केट ने कल इसका हाई ब्रेक किया तो पीडीएल पे आ गया था बैंक निफ्टी, जो अपना सेकंड टारगेट था वो अचीव हो गया। अब जो है इसका हाई और लो ब्रेक हो रहा है तो डेफिनेटली स्पेस है, हाई ब्रेक हो रहा है तो वापस कल के रेंज में मार्केट पुश कर दिया जाएगा। तो पुट्स विल फॉल मोर, जितना भी वहाँ पे वो उनका व्हाट दे हैव रीजन, राइट। सो जो अभी हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, यू कैन गो टू नेक्स्ट एक्सपायरी, एक ऑप्शन रहता है। अगर करंट एक्सपायरी में खेलना है तो करंट एक्सपायरी में देन हम लोग थोड़ा स्टार्टिंग में डिफेंसिव पे खेल के फिर मूवमेंट के हिसाब से फिर आ सकते हैं, राइट। तो जो लो मार्जिन है, जिनका कैपिटल कम है, उनको अभी ऐसे मार्केट में अभी जहाँ पे एकदम प्रीमियम डिप हो रहे दोनों साइड, यू शुड देन रिलेटिवली नॉट पुट योर पोजीशंस, क्योंकि आप कुछ भी सेल करोगे तो कम प्रीमियम पे सेल कर रहे हो। ऑलरेडी 70% या 30% गिर चुका है आउट ऑफ द मनी। सो किस साइड भी मूवमेंट आएगा उस साइड वहाँ पे स्पाइक आएगा, राइट। तो ये बिहेवियर समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनके पास कैपिटल बहुत है वो लोग सेलिंग करते हैं। आप जैसे कभी देखते हो कि कैपिटल है तो सेलिंग वहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि दे कैन एडजस्ट, है ना। अगर मेरे पास पुट सेल है तो मैं और पुट सेल कर सकता हूँ। तो कैसा है, हमें हमारा कैपिटल अगर लिमिटेड है तो हमें वहाँ पे डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हम उसी के लिए वेट कर रहे हैं, और हम उसी के लिए लास्ट 3 डेज से अच्छे सेटअप्स का ही वेट कर रहे थे। इवन साइडवेज मार्केट में कम सेटअप मिले, अच्छे मिले, बट जितने भी हमने 10 सेटअप लिए, वी डिड नॉट लूज इन एनी ऑफ दिस फॉर द सिंपल रीज़न, क्योंकि
वी वेर वेटिंग फॉर द सेटअप टू कम इनसाइड आर कंफर्ट जोन, है ना. हम चाहते सेटअप अपने हमारे कंफर्ट जोन के अंदर आए. एंड मार्केट का ऐसा है कि यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल्सो, है ना, कि आपको अगर चार्ट्स प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं किया, आप कंसेप्ट को प्रॉपरली नहीं समझ रहे, तो आप हमेशा कंफ्यूज ही रहोगे. तो प्रैक्टिस कीजिए, फीडबैक लीजिए प्रॉपरली, वहाँ पे चार्ट्स सिस्टमेटिकली करते रहिए, देन ओनली आपका एक जो लर्निंग कर्व है वो कंप्लीट हो जाएगा. क्योंकि एवरी एक्सपायरी विल बी डिफरेंट, एवरी एक्सपायरी में सिंगल सिस्टम नहीं चलेगा. यहाँ पे हम लोग अब इसने डोजी बना लिया तो एक क्लियर हो गया. डोजी में दोनों साइड के प्रीमियम्स गए, बट ऐसा तो नहीं कि 25 का ज़ीरो हो जाएगा, 30 का ज़ीरो हो जाएगा. कहीं ना कहीं तो मार्केट किसी ना किसी के स्टॉप लॉसेस तो खाने जाएगा ही जाएगा. अभी नहीं जाएगा तो 1 घंटे बाद जाएगा, 2 घंटे बाद जाएगा. राइट. तो हमारे लिए मेन है कि बीच में एक डायरेक्शन मिले, या तो पीडीएल के ऊपर आ जाए तब कुछ करेंगे, या तो ये डील वो ब्रेक कर दे. दो में से एक चीज़ अगर वो करेगा, देन वो थोड़ा बेटर एक हमारे लिए फिर एक अपॉर्चुनिटी वहाँ पे फिर मिल सकती है. तो ऐसे केस में हम लोग ये है 37,500, आप आयन कॉन्डोर्स, आयन फ्लाइज वो सब भी बना सकते हो, है ना. या फिर अगर करंट एक्सपायरी प्रीमियम नहीं है तो हमें पैसे कमाने से मतलब है. अगर करंट एक्सपायरी प्रीमियम्स नहीं है तो हम नेक्स्ट एक्सपायरी भी जा सकते हैं, है ना. अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज़ दैट वेदर यू आर टेकिंग, यू आर एबल टू मेक सम प्रॉफिट्स, राइट. वो मैटर करता है. और अगर करंट एक्सपायरी में हमें बहुत कम प्रीमियम दिख रहा है कि कल जो 150 का प्रीमियम था अभी वो 30-40 पे बैठा है, राइट. तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम फिर वो हो जाएगा कि आपका स्पाइक्स जिस डायरेक्शन में भी आएंगे वो काफ़ी फास्ट आएंगे और वो बाहर फेंक देंगे मार्केट से. तो वो लॉस में दे देगा, क्योंकि अपोजिट साइड उसको मैनेज नहीं कर पाएगा, वो तो गारंटीड है, राइट. तो वोलेटिलिटी विल बी देयर. अब मार्केट क्लीन ब्रेकआउट देना चाहिए. अगर यहाँ पे भी विक खेल रहा है मतलब वो पूरा टाइम पास चलते रहेगा. मैं अभी वही नेक्स्ट एक्सपायरी का भी देख रहा हूँ. दोनों एक्सपायरीज़ को एक बार मैं नज़र घुमा रहा हूँ वहाँ पे कि क्या है. क्योंकि आज अगर विक्स भी आज 19.2 मतलब आज फ्लैट है अभी तक 19%. 37,700 and 37,300. 447 और ये क्या 360, 50 और ये 60. ठीक है, दोनों साइड रेंजिंग है. दोनों मार्केट्स जो नेक्स्ट एक्सपायरी के पुट्स है वो प्रीवियस डे वीवैप के ऊपर है, बट पीडीएच के अराउंड ही घूम रहे हैं वहाँ पे, राइट. सो हम लोग वहाँ पे एक तरीके से अनटिल एंड अनलेस मार्केट इसको ब्रेक होता है, तो ये है 37,700 और 38,100 का देखते हैं. Thirty seven seven hundred, 54.
30. ओके, तो PDL के ऊपर मार्केट यहाँ पे जब तक डे हाई नहीं करेगा हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं. 37,700 है, 49.50 एंड ये तब चलो. तो PDL के ऊपर आ रहा है 37,300, 36,500, 13 अप्रैल का मैं प्रीमियम बैलेंस एक बार वो चेक कर रहा हूँ अगर मुझे सिस्टम बनाना है, क्योंकि विक्स अगर फ्लैटिश है और प्रीमियम इतने गिर चुके हैं तो उसमें सेल के साथ हमारा बाई लेग भी होना थोड़ा इम्पोर्टेंट है, राइट. एक बार वो बैलेंस में चेक कर लेता हूँ, देन वील टेक द पोजीशंस. 17, 73. कि कल हमने इंट्राडे में प्रॉफिट्स तो लॉक कर दिया, बट आज फिर भी प्रॉफिट उतना ही है लॉक करने का, क्योंकि अब जो मेरे पोजिशनल ट्रेड्स हैं वो मुझे पैसा दे रहे हैं, राइट. मार्केट साइडवेज है, दोनों साइड के प्रीमियम्स गिर रहे हैं, तो जो मेरे पोजिशनल ट्रेड्स है निफ्टी वाले वो प्रॉफिट इंक्रीज़ कर रहे हैं. तो उस तरीके से मतलब कैसा है कि वॉलीटिलिटी रिड्यूस हो रही है, तो देयर इज़ वन सिस्टम जो मुझे पैसा दे रहा है. वॉलीटिलिटी अगर बढ़ रही है तो दूसरा सिस्टम है जो पैसा दे रहा है, और इसका सिस्टम मतलब एक तरीके से दो सिस्टम्स तरीके से डिप्लॉयड है. बैंक निफ्टी का भी कल वापस एक नया रेशियोज़ बनाया है और ये भी है, तो वो तो रेशियोज़ तो फ्लैट ही चल रहे हैं, ज़्यादा कुछ उनमें है नहीं. 800,000 का प्रॉफिट दे रहे हैं वो, बट मेरा जो पोजिशनल है वो पोजिशनल वापस कल हमने 7-8 के बुक किया था, तो अराउंड आज 7-8 के वहाँ से पोजिशनल से बढ़ा है वो, राइट. एंड डेफिनेटली इसका टारगेट जो रहता है मंथली, इट इज़ अराउंड 50-60 के प्लस होता है, राइट. ये इस अकाउंट में जो है, और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जो चल रहा है अभी, कंसोलिडेटेड दिखाता हूँ मैं. तो कंसोलिडेटेड अकाउंट्स का कहा गया, एक मिनट, प्रॉफिट चल रहा है अराउंड 1,45,000 दिखा देता हूँ, ठीक है. तो ये कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है अकाउंट्स का. यू कैन सी बैंक निफ्टी, निफ्टी ये प्रॉपर है, तो इसका प्रॉपर
जो अकाउंट्स है मेरे, क्योंकि एक अकाउंट में ही सारा पैसा नहीं रखता हूँ मैं, तो वहाँ पे जो है ये टोटल कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स है और इसमें 2650 ये सब पूरा है। तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट अभी 1,45,000 पे जा रहा है और एक ये इस अकाउंट का 29,000 है जो आपको यहाँ पे दिखा, राइट। सो ये जो है कि दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जब ट्रेड मिलता है तभी लेने का वो फ़ायदा होता है कि आप सिस्टमेटिकली एडजस्ट करो तो मार्केट आपको बराबर पैसा देता है। वो आपको देने के लिए बैठा है, बस इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोगों को उतना करते आना चाहिए, राइट। तो अभी इतने टाइम से कर रहा हूँ और इतने एक्यूरेसी कर रहा हूँ तो कैपिटल अच्छा डेवलप हो गया है, तो मुझे एक ही सिस्टम पे मैं रिलाई नहीं करता। वो भी आप लोगों का नेक्स्ट फेज़ आता है ट्रेडिंग में, जब आप थोड़े मैच्योर हो जाते हो, जब आप थोड़े अच्छे लेवल पे पहुँच जाते हो, देन आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे यू विल बी इम्प्लीमेंटिंग मल्टीपल सिस्टम्स। ये नहीं तो ये सिस्टम दे रहा है, ये नहीं तो वो सिस्टम दे रहा है, right? और चीज़ें देख के समझ में आती है। जैसे अभी अगर बनाने में कुछ भी नहीं है, इसमें भी मार्जिन पड़ा हुआ है, 10 लाख इसमें भी पड़े हुए हैं, बनाने में कुछ नहीं है स्ट्रैडल स्ट्रैंगल। बट प्रॉब्लम है कि बना के किसी को कोई सेंस नहीं है दिखा, क्योंकि कंडीशंस जब फेवरेबल नहीं है ना, तो कोई मतलब नहीं है। तो प्रीमियम के हिसाब से कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, इसलिए मैं दूसरा सिस्टम अभी देख रहा हूँ, उसी के लिए वेट कर रहा हूँ। अभी ये 4 मिनट में एक बार ये कैंडल क्लोज हो गई वॉल्यूम के साथ, देन एक प्रॉपर वहाँ पे चीज़ें आई कैन मेक ऑन द 13th एक्सपायरी, 13 अप्रैल की एक्सपायरी। करेंट जो एक्सपायरी है, करंट एक्सपायरी में वहाँ पे इतना नहीं, पुट्स भी करंट है वीवैप के। सो पुट्स भी करंट है। ओके, तो अभी ये 2 मिनट है, देखते क्लोजिंग दे रहा है कि नहीं। वॉल्यूम तो थोड़ा मार्केट में कम हो रहा है, 5 मिनट्स में भी वी कैन सी बराबर नहीं जा पा रहा है। स्पॉट में हम देखेंगे, स्पॉट में थोड़ा क्लीन है, बट 15 मिनट्स में अभी क्लियर हो जाएगा। और स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे लोअर हाई, तो मार्केट अभी भी प्रॉपर उसने टेम्पररी कल ब्रेक किया था, लोअर हाई पीडीएल तक गया फ्यूचर अपना, उसके आसपास से वापस जो हायर लो है वो आज मार्केट ने ब्रेक प्रॉपरली नहीं किया, क्योंकि डब्ल्यूआरसी नहीं है, सब ये गैप है सर। तो डब्ल्यूआरसी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो डब्ल्यूआरसी नहीं बन रही है तो फिर मार्केट में कोई बड़ा प्लेयर एंटर नहीं कर रहा है एटलीस्ट, जो मार्केट को नीचे लेके जाएगा ये ऊपर। तो ये अभी क्लीन कैंडल है विथ वॉल्यूम, देन यस उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैं बना लूँगा। व्हाट आई विल मेकिंग इस बता देता हूँ, 37,300 बाय एंड 36,700 पुट सेल्स। ये 13 एक्सपायरी के रहेंगे, क्योंकि 7th वाले एक्सपायरी में उतना प्रीमियम है नहीं। और अगर 7th एक्सपायरी में अगर आपको करना है तो वहाँ पे 37,500।
तो पर ट्रेड जो है जैसे 37,500 अगर देखोगे तो उस ट्रेड में अराउंड रिस्क है अराउंड 80 पॉइंट्स का, और रिवॉर्ड है अराउंड 80 नहीं 100 पॉइंट्स का रिस्क है और 100 पॉइंट्स का रिवॉर्ड है। 37,700 37,500 पुट में भी, जो कि जस्ट मार्केट के लो के आसपास ही बैठा है वो फ्यूचर में। तो वहाँ पे एक तरीके से रिस्क रिवॉर्ड 1:1 रहेगा, इधर वो ज़ीरो होगा या तो डबल होगा। बट प्रॉब्लम वही है कि मार्केट ने एक अच्छी वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक करना चाहिए। स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा तब तक पुट सेलिंग, बस वो वॉलीटिलिटी आएगी, राइट। तो पुट हमें अगर वैसी नहीं सेलिंग करना है तो यू कैन मेक इट अ क्रेडिट। चलो, तो मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है, पुट्स ने भी एक नीचे वहाँ पे दिया है, तो मैं पहले इसका बना लेता हूँ। ठीक है, तो इंट्राडे में यहाँ पे पोजीशंस अपडेट हुई होंगी। ओके, इसको करते हैं रीअरेंज। तो ये दो पोजीशंस बनी है, इसको जूम आउट थोड़ा सा। सो ये दो पोजीशंस बनी है बाय एंड सेल की 13 एक्सपायरी की, एंड विच यू कैन सी कि 37,300 पुट बाय है, 36,700 दो लॉट पुट सेल है। तो अराउंड डेल्टा न्यूट्रल से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है अनटिल द मार्केट डज नॉट ब्रेक। जिस कैंडल ने अभी ब्रेकआउट किया उसके ऊपर वो उसके नीचे नहीं आता है, तब तक ये पोजीशंस बनी रहेगी, एंड दे वुड देन एबल टू गिव अस प्रॉफिट्स। और अगर मार्केट थोड़ा सा बेस बिल्ड करके अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करेगा तो वो हमारे लिए फिर करेंट एक्सपायरी सेल करने के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी। उसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि तब जो भी वॉलीटिलिटी मारनी है, जो भी ऑप्शन प्राइसेस को नॉर्मलाइज होना है वो हो जाएंगे, एंड जब मार्केट मूव होगा फिर कॉन्फिडेंस से पुट सेल हो जाता है, रिस्क भी वहाँ पे काफ़ी कम हो जाएगा, राइट। तो अभी जो है इनको लिया है 37,300 एंड 36,700 नेक्स्ट एक्सपायरी, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट को बस ऑब्जर्व करना है। तो सॉरी ये दो वापस आ गए, एक मिनट हो गया, ये है ये, सॉरी हाँ। तो 37,300 और 36,700 अराउंड 700 पॉइंट का गैप, सॉरी 600 पॉइंट का गैप है, राइट। एंड द रिस्क यहाँ पे जो रहेगा वो मैं थोड़ा सा मैनेज भी डायनेमिकली कर सकता हूँ। अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो एक जो पुट सेल है 36,700 का, उसको मैं पीछे जाके 36,000 पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ। बट सबसे मेन ये है कि मार्केट वापस इस कैंडल के नीचे अगर पुश हो रहा है तो फिर पुट का हम लोग वहाँ पे फिर उसके हिसाब से उसको मैनेज करके जो एक्स्ट्रा सेल लेगा वो पीछे शिफ्ट कर दूँगा। नहीं हो रहा है तो बैलेंस्ड रहेंगे, क्योंकि पुट्स प्रीवियस डे वीवैप के नीचे मार्केट ने पुश कर दिया है, 50 EMA के नीचे भी यू कैन सी क्लोजिंग आई है। तो एक तरीके से वहाँ पे पुट्स में सेलर्स है, बट ओनली थिंग इज़ दैट कि स्पॉट अभी तक लोअर हाई पैटर्न में, मतलब एक तरीके से प्रॉपरली उसने कंफर्मेशन नहीं दिया, है ना। तो उसी के लिए हम लोग थोड़ा सा उसको एक प्रॉपर वेट कर रहे हैं कि एक सेटअप दे वो, उसके बाद हम ले लेंगे, कोई टेंशन नहीं। 37,500 पुट भी है, राइट। अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा बेस बिल्ड करके जा रहा है ऊपर तो फिर तो करंट एक्सपायरी में पुट सेलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारा प्रॉपर एक सेटअप हो जाएगा फिर। ठीक है, तो यू कैन ऑब्जर्व दिस पोजीशंस। और जो नेक्स्ट रहेगा अगर, तो जिनके पास मार्जिन होगा दूर के पुट्स वगैरह सेल कर सकते हैं अभी, राइट। जैसे कि दूर के पुट्स हो गए आपके 37,200 वाले, बट 54 अराउंड 20 to 30 पॉइंट्स का वहाँ पे एसएल रहेगा और 30 पॉइंट्स का रिस्क रहेगा। 37,200 भी देखिए जो 32 का है, एकदम पास में नहीं आना है मार्केट के। प्रॉब्लम वही है क्योंकि कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो ज़बरदस्ती मार्केट में पास में नहीं खेलना है। वो किसी भी डायरेक्शन में बहुत ही फास्ट मार्केट टूट सकता है या भाग सकता है, राइट।
अगर उसको एक्सपायरी में ट्रैप करना है तो, क्योंकि साइडवेज मूवमेंट 2 दिन का हो गया है काफ़ी मार्केट। तो हमने ये एक्चुअली पुट सेल ही पोजीशन है, राइट, बट दिस इज़ अ हेज्ड पुट सेल पोजीशन, जिसको एक तरीके से बोला जाता है कि आपका सेल लेग्स थोड़े पीछे है, बाई लेग्स आपके पहले रहते हैं, तो मार्केट अगर थोड़ा वोलेटिलिटी भी दिखा रहा है तो भी बाई लेग आपको प्रोटेक्ट करता है। तो फॉलिंग जब प्रीमियम्स काफ़ी गिर चुके रहते हैं या स्लगिश रहते हैं, तो रादर देन मेकिंग स्टैडल ट्रायंगल, ये सिस्टम्स थोड़े से आपके लिए बेटर होते हैं, पीसफुल होते हैं, ज़्यादा हेडेक नहीं है, देखने की ज़रूरत नहीं है। सीधा यहाँ पे इसके नीचे अलर्ट डाल दूंगा, जब ये आएगा तभी उसको देखना है। जब तक इसके ऊपर रहेगा धीरे 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 जो डीके का रिलेटिव है, को रिलेटिव मतलब एक जो डिफरेंशियल डीके होता है अलग स्ट्राइक्स में, वो काम करना चालू कर देगा। तो इसको बार बार ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जबकि स्टैडल स्ट्रैंगल को बहुत एक्टिवली मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि 30 वाला प्रीमियम थोड़े से मूव से एकदम 50-60 पे हो जाता है, राइट। तो वो एक चीज़ इसका एक बेनिफिट होता है। ओके, तो व्हाट वी आर सीइंग इसकी मार्केट वापस पीडीएल के नीचे आ रहा है। तो ये साइडवेज मार्केट का ट्रेडमार्क साइन होता है कि वो एक लेवल के ऊपर नीचे डांस करते रहता है। बैंक निफ्टी भी अगर हम देखेंगे वापस पीडीएल के नीचे, तो ये तरीके से ही कि अब ऐसे मार्केट में काफ़ी होता है कि एक ब्रेकआउट आया, लोगों ने पोजीशन बना ली, फिर वॉलेटिलिटी आती है और उसको वहाँ पे वॉलेटिलिटी आती है और वहाँ से फिर एक सडन अपोजिट डायरेक्शन में स्पाइक आ जाता है, राइट। अब ये इसमें यू कैन सी कि पुट्स डेफिनेटली ज़्यादा गिरे, बट अगर किसी ने एक 70-80 पे कोई पुट सेल किया, वो डायरेक्टली अभी 140-150 पे इतने से मूव में वो चला गया। इसीलिए वो चीज़ है कि अब सडनली देन रिस्क वहाँ पे हिट हो गया, कोई सेंस ही नहीं है फिर, राइट। तो मेन चीज़ है कि ऐसे मार्केट को या तो स्ट्रैंगल बनाना है, तो दूर बनाना है, और थोड़ा सा फिर रिस्क एपेटाइट थोड़ा वॉलेटिलिटी के लिए बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो नहीं है तो फिर आयन फ्लाइज या आयन कॉन्डोर्स बनाओ दूर, और उसके हिसाब से सेल के साथ बाय लेग भी है। ये जो होता है ये अपना डेल्टा न्यूट्रल है, बट इसमें डिफरेंशियल लीके की वजह से अब यू कैन सी मार्केट नीचे भी आ रहा है तो भी बैलेंस्ड है, राइट। वो 3 हो भी रहा है तो भी एटलीस्ट इट इज़ एबल टू बैलेंस। 13th एक्सपायरी पे हम इसीलिए गए कि थोड़ा सा 7th एक्सपायरी में मार्केट जब तक एक सेटल नहीं हो जाता, क्लियर हमें व्यू नहीं मिलता है, तब तक फिर वो लो रिस्क क्या बोलते हैं, हाई रिस्क और रिवॉर्ड मतलब लो ही मिलेगा।
मैक्सिमम, क्योंकि जहाँ पे 100 रुपये रिवॉर्ड रहेगा वहाँ पे 100-150 रुपया रिस्क रहने वाला है, राइट। तो सिंपल सा वही इक्वेशन हो जाता है फॉर अस। एंड मार्केट भी अभी भी इफ़ यू सी कोई वॉल्यूम नहीं आ रहा है, कोई ढंग का वॉल्यूम उसने ब्रेकआउट नहीं किया है, 5 मिनट में कोई अच्छी ढंग की WRC से कोई लेवल नहीं ब्रेक किया, सिर्फ गैप फिल करने गया था, गैप फिल कर लिया उसने अपना काम, वापस उसको पुश कर लिया, राइट। तो यू हैव टू बी वेरी मतलब एक तरीके से मार्केट में दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं जो जैसे सहवाग हो गया या फिर लेट अस से स्टार्टिंग में जिनको बस जैसे ही मार्केट में आए सीधा कुछ ना कुछ एक्शन चाहिए, राइट। वो कैटेगरी ऑफ पीपल जो होते हैं वो बहुत ही रेयर होता है उनमें कि कोई एक प्रॉफिटेबल वहाँ पे बन जाता है, बिकॉज वो कैटेगरी ऑफ पीपल होने के लिए अगर मार्केट में आते बराबर आपको एक्शन करना है तो सबसे पहली चीज़ है कि आपके पास फिर एडजस्टमेंट करने के लिए फिर उतना स्किल सेट होना चाहिए। और सेकंड चीज़ है कि एडजस्टमेंट्स अगर आप ऑप्शंस में करते हो वो भी सेलिंग साइड तो फिर कैपिटल लगता है, राइट। सेकंड ऑप्शन रहता है कि आप ड्रविड की तरह खेलो कि भैया जब एक तरीके से मार्केट जब नहीं समझ में आ रहा है तब प्ले इट स्लो, और जब मार्केट एक तरीके से कंफर्ट जोन में आ गया देन ज़रूरत तब रहेगी कि आपको फिर थोड़ा एग्रेसिव खेलना है, राइट। दैट ओवर में तब तक सेट हो जाओ अच्छे से, क्या करना है उसको करने दो, जिनको उसको भगाना है मार्केट से वो भगा देगा। तो ये दो चीज़ें, तो मेरा जो एटलीस्ट व्हाट आई पुट इट इन माय कैटेगरी कि मैं मेरा नेचर ज़्यादातर एटलीस्ट आई डोंट लाइक टू प्ले मोर एग्रेसिव लाइक सहवाग। मैं थोड़ा सा जब तक समझ में नहीं आता है मार्केट तो डिफेंसिव खेलता हूँ, राइट, मोर लाइक ड्रविड। और उसके बाद जब चीज़ें अपनी कंफर्ट जोन में आती है फिर उसको नहीं छोड़ना है, फिर उसको बिल्कुल भी मतलब प्रॉपर अच्छी तरीके से ट्रेड्स वगैरह लेके फिर प्रॉफिट लॉक कर देना फिर, राइट, जब कंफर्ट जोन में आ जाता। तो अभी के मार्केट में मैक्सिमम वही है, जो स्टॉक्स पे भी हम देखेंगे तो यू कैन सी पूरा इंडेक्स मैनेजमेंट चल रहा है। यही से आपको समझ में रहा है ICICI बैंक क्या कर रहा है, PDH पे खड़ा है, बैंक निफ्टी का खड़ा है PDH पे, दोनों मतलब उल्टे। इसीलिए मार्केट कंफ्यूज्ड है और उसको क्या, क्योंकि स्टॉक्स जो है वो उसके साथ सिंक में नहीं मूव रहे। आज वापस क्या हो रहा है, HDFC बैंक वापस HDFC बैंक PDL के काफ़ी नीचे 2% वापस डाउन। तो ICICI 2 दिन से बस उसका पूरा उल्टा चल रहा है। यू कैन सी यहाँ पे ICICI बैंक, कल HDFC बैंक पूरा दिन लोअर हाई में था, ICICI बैंक ब्रेकआउट करने का पूरा दिन हायर लो में था। ये पूरा इंडेक्स मैनेजमेंट है, बस बैंक निफ्टी को एक जगह रखना है, अगर ये गिर रहा है तो ये उठ रहा है और बैंक निफ्टी वही के वही स्टेबल हो। तो जब चीज़ें सिंक में नहीं है इसलिए सेक्टर ऐसा अजीब व गरीब मूव हो रहा है, नीचे जा रहा है फिर ऊपर आ रहा है, फिर स्टॉल हो रहा है, फिर नीचे जा रहा है ऊपर हो रहा है, बिकॉज उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो कंस्टिट्यूएंट्स सिंक में नहीं है एक दूसरे के। और ऐसे टाइम में ही मार्केट में बायसेस बनते हैं कि अब ये गिरने वाला है, अब ये उठने वाला है। अब ICICI बैंक सपोर्ट है, अगर ये HDFC बैंक नीचे से ऊपर एक पुश मारता है तो इसको यहाँ से या बड़ी स्पाइक मारने में कोई नहीं रोक सकता, बहुत ईजी है उसके लिए, क्योंकि बाकी तो सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक ही बड़ा हैवी वेट अगेंस्ट जा रहा है, राइट। सो ये बहुत क्रूशल है कि जब भी ऐसा कंफ्यूज होता है मार्केट, उसके कंस्टिट्यूएंट्स को चेक करो, वहाँ से आपको क्लियर आइडिया आ जाएगी कि क्लैरिटी ही नहीं है उसको करना है। एक बंदा नीचे प्रेशर डाल रहा है, एक बंदा सपोर्ट कर रहा है, बस अल्टीमेटली उसका नहीं। और किसी भी सिंक में अगर आ गए दोनों तो आपके लिए ट्रेडिंग डिसीजन फिर इजी हो जाता है, अगर सिंक के बाहर है। इसीलिए हमने ICICI बैंक में उतना मज़ा नहीं है, उसको फर्स्ट टाइम हमने कॉस्ट पे निकल गया क्योंकि थोड़ा सा चीज़ें तब आउट ऑफ सिंक थी। HDFC बैंक नए लॉस बना रहा था, ICICI बैंक जा रहा था, तो प्रॉब्लम यहाँ पे थी कि बैंक निफ्टी भी उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाता, राइट। तो वो भले ही मूव हुआ नहीं हुआ, बट यू कैन सी वो मूवमेंट भी हुआ तो मर के मूव हुआ, एकदम जा रहा है ऊपर फिर रेड कैंडल है, राइट। यहाँ पे भी हम लोग अगर उसको देखेंगे ये पूरे जोन में जैसे ऊपर जा रहा है फिर नीचे, जैसे ऊपर फिर नीचे, पूरा ऊपर नीचे, पूरा मतलब एक ट्रेंड नहीं है ये। जब एक ट्रेंड आता है मार्केट में तो उसमें क्लीनलीनेस रहता है, राइट। जैसे कि एग्जांपल हम देखेंगे ICICI बैंक का, ये इस तरीके से, जैसे इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, राइट। जब ये ब्रेकआउट के एक ट्रेंड आता है तो क्लीनलीनेस है, वो जहाँ से ब्रेकआउट किया वहाँ से जल्दी दूर मूव हो जाता है और फिर उसके बाद उसको कंसोलिडेशन करना है, क्या करना है वो करते रहेगा, राइट।
तो वो मैटर करता है। सिमिलरली यहाँ पे भी जैसे ही एक ब्रेकआउट आया तो वहाँ से पहले दूर मूव हो गया, और दूर मूव होने के बाद फिर उसने अपना टारगेट दे दिया विच इज़ पीडीएच। फिर उसको जो करना है कंसोलिडेशन वगैरह वो करते रहेगा, राइट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है जहाँ से ब्रेकआउट दिया बस वहीं पे वही के वही हाई पे घूम रहा था, जैसे टामो ने भी 2 दिन पहले किया। तो इसका सिंपल सा मतलब वहाँ पे मार्केट में यही हो जाता है कि उसको थोड़ा सा मतलब जो है कि इंडेक्स मैनेजमेंट जब चलता है तो ऑर्डर्स क्लीनली नहीं आते, बस क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूशंस है वो एक को सेल कर रहे हैं तो वो पैसा शिफ्ट हो रहा है आईसीआईसीआई बैंक में, वो इसलिए ऊपर जा रहा है। एचडीएफसी बैंक से पैसा निकल रहा है और आईसीआईसीआई बैंक में पैसा जा रहा है, दैट्स इट। तो इसीलिए मार्केट वो आईसीआईसीआई बैंक ऊपर जा रहा है तो एचडीएफसी बैंक गिर रहा है, एंड सेक्टर वही का वही बस घूम रहा है। थोड़ा नीचे आ रहा है तो आईसीआईसीआई बैंक उसको ऊपर लेके जा रहा है, थोड़ा ऊपर जा रहा है तो एचडीएफसी बैंक उसको गिरा रहा है, राइट। सो वही चीज़ यहाँ पे एट द एंड इंडेक्स जो है वो लॉक रह रहा है एक ही इस, और डेफिनेटली वॉलीटिलिटी तो आनी वाली, उसके बिना तो कुछ नहीं। या श्वेता, ये सिस्टम क्लॉक एक्चुअली वो नीचे का क्लॉक नहीं आ रहा है, इसलिए सिस्टम क्लॉक यहाँ पे रखा है ताकि रिकॉर्डिंग में फिर पीपल शुड बी एबल टू कोरिलेट, क्योंकि नहीं तो टाइम नहीं दिख रहा है ऐसे, राइट। तो यहाँ पे छोटा सा बस ये टिकर के इसमें डाला मैंने, बाकी चार्ट्स और वो सब तो आपको दिख रहा है, राइट। क्योंकि जब रिकॉर्डिंग अपलोड होगी तब फिर टाइम नहीं समझ में आता कि कितना बज रहा है, क्योंकि बाकी कहीं भी टाइम नहीं है मार्केट, मतलब शो नहीं हो रहा है। नीचे का जो टाइम है बहुत छोटा दिखता है वो, इसीलिए एक डेस्कटॉप क्लॉक वहाँ पे है, सो दैट दिस इज़ ओनली फॉर दोज हु विल गो थ्रू द रिकॉर्डिंग आफ्टरवर्ड्स। राहुल रंजन का डाउट है कि ऑन 15 मिनट चार्ट कैंडल ब्रेकिंग पीडीएल इज हैविंग रिजेक्शन, तो इट शुड बी कंसिडर एज डब्ल्यूआरसी। नहीं, डब्ल्यूआरसी मतलब वाइड रेंज, नाम पे उसका रहता है कि बॉडी बड़ी होनी चाहिए। जैसे ये एक डब्ल्यूआरसी है जो सेकंड ग्रीन कैंडल है, दैट इज़ अ डब्ल्यूआरसी। बट डब्ल्यूआरसी बनने से कुछ नहीं होता, डब्ल्यूआरसी ने कुछ किया होना चाहिए। दिस डब्ल्यूआरसी सेकंड ग्रीन कैंडल इज़ नॉट ब्रेकिंग एनी स्ट्रक्चर, ना लोअर हाई ब्रेक हो रहा है ना कुछ हायर लो कंटिन्यू कर रहा है, तो ये डब्ल्यूआरसी कुछ कर नहीं रही है। अल्टीमेटली मार्केट का वही है कि अब पीडीएल के अंदर आ गया है वो, तो उसका कल का यही रेंज है, इसी के अंदर वो आप पुश कर रहा है, इसके नीचे आप क्लोजिंग नहीं दे पा रहे, वहीं पे एटलीस्ट मार्केट डे लो कल का वहाँ पे स्टॉल हो रहा है। तो अब कैसा है कि अगर इसको जाना है, ऑलरेडी कल सेलर्स ने उसको ऊपर से पुश किया है, तो साइकोलॉजी मार्केट की हमें समझनी है। सेलर्स ऊपर आके एक डोमिनेंस अपना दिखा रहा है, नीचे से बायर उसको गिरने नहीं दे रहा है, राइट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे हो जाती है कि ऊपर सेलर डोमिनेंट नीचे बायर डोमिनेंट है, इसलिए मार्केट एक रेंज में पुश हो रहा है। अगर ये सेलर को अगर ब्रेक करना है मार्केट को, तो उसको थोड़ा सा जो बेस बिल्डिंग का कंसेप्ट होता है, बेस बिल्ड करना पड़ेगा और फिर उसको ब्रेकआउट देगा, तब ये सेलर थोड़ा सा मतलब एक डर जाएगा कि नहीं यार अभी ये एटलीस्ट थोड़ा सा मार्केट में मतलब बायर छोड़ नहीं रहा है, एंड ही विल ट्राई टू लिक्विडेट सम ऑफ हिज पोजीशंस। आईसीआईसीआई बैंक ने ब्रेकआउट किया, पर आईसीआईसीआई बैंक ब्रेकआउट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले आपको ये डालना है कि अगर ट्रेड भी ले रहे हो तो ये कोई आपका 1% का रिस्क है, अराउंड रिस्क इज़ फाइन। बट सेकेंड चीज़ अपनी ये हो जाती है कि
कोई बेस बिल्डिंग आज उसने किया नहीं है, कल का बेस बिल्डिंग मैटर नहीं करता उतना, राइट। बेस बिल्डिंग करेंट डे पे ही होना चाहिए एंड लास्ट डे का बेस बिल्डिंग उतना मैटर नहीं करता। और ये जो WRC भी बनी है, चलो इसको कभी एक बार हम कंसिडर भी कर लेते हैं, बट जो WRC ये बनी है ये इसके ऊपर PDH के ऊपर नहीं ब्रेकआउट दे पा रहा है वो, राइट। तो इसीलिए मार्केट में कैसा है, और बैंक निफ्टी में भी एक तरीके से उल्टा चल रहा है PDL के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे सबसे अगर बाय लेना है तो पहले बायर को पूरा सेलिंग एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। वो एब्जॉर्ब कैसे करेगा, जब मार्केट को एक साइडवेज लेके जाएगा या फिर थोड़ा सा सेलर वापस एक आएगा, फिर वो थोड़ा सा बेस बिल्ड करेगा एंड देन ब्रेकआउट, तब फिर ICICI बैंक यस वी कैन लुक एट, बट नॉट नाउ। ओके, तो अभी किसी को थोड़ा एग्रेसिव लेना है तो दे कैन टेक द ट्रेड एंड कॉल सेलिंग एंड उसका जो रिस्क स्टॉप लॉस रहेगा, बट इट इज़ एन एग्रेसिव ट्रेड। स्टॉप लॉस विल बी 5 मिनट क्लोजिंग अबव 37,600, राइट। अगर मार्केट यहाँ पे बेस बट कंजर्वेटिव के लिए बेस बिल्ड मैंडेटरी है, अभी वो करेगा बेस बिल्ड, अगर उसको नहीं जाना है नीचे भी और फिर वो ब्रेकआउट देगा तब नहीं छोड़ना है उसको, तब यू कैन गो फॉर कॉल बाइंग ऑल्सो। अगर विक्स बढ़ रहा है तो, अगर विक्स फ्लैट टू नेगेटिव है तो देन गो फॉर पुट सेलिंग। तो अभी उसको टाइम पास करना है, वॉल्यूम डिप हुआ है मार्केट में, यू कैन चेक इन 5 मिनट्स ऑल्सो, वॉल्यूम भी नहीं आ रही, इवन 20 EMA के ऊपर वॉल्यूम बार्स नहीं आ रहे 5 मिनट। सो वहाँ पे मार्केट क्लियरली बता रहा है कि जाएगा, वो बाद में वॉल्यूम क्रिएट करेगा आइडियली। अगर वो बट 2 बार सपोर्ट लेके वापस PDL के नीचे आ रहा है, तो दैट इज़ द रीज़न कि एग्रेसिव प्लेयर्स कैन इनिशिएट कॉल सेल्स एंड स्टॉप लॉस विल बी स्टॉप 5 मिनट क्लोजिंग अबाउट 37,600 और टारगेट विल बी डे लो अगर आ रहा है तो 37,400 के अराउंड अगर आ रहा है वो, जहाँ पे ये विक बनी है, तो वो फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके बाद कॉस्ट पे डाल देना है, फिर या तो ज़ीरो हो जाएगा या तो फिर वो आगे कॉस्ट पे हिट हो जाएगा। कॉस्ट पे डाल सकते हैं उसके बाद, या तो फिर अपना PDL के ऊपर, बट नाउ द स्टॉप लॉस शुड बी एट 37,600 के ऊपर 5 मिनट क्लोजिंग। उतना बफर मार्केट को देना ही पड़ेगा, ओनली फॉर एग्रेसिव, है ना, रिपीट कर रहा हूँ, बिकॉज कंजर्वेटिव के लिए बेस बिल्डिंग मैंडेटरी है मार्केट में।
ओके, तो अभी पीडीएल के अराउंड टाइम पास करें तो कॉल साइड भी 13 अप्रैल का ही आई हैव मेड इट, एंड 13 अप्रैल का 38,100 एंड 38,600 पे एक पेयर बना है। उसका रीज़न सिंपल है कि मार्केट अगर साइडवेज रहेगा तो जो दूर के ऑप्शंस रहेंगे वो ज़्यादा फास्टर डीके रहेंगे, उससे अपने को वहाँ पे देन वुड बी एबल टू गेट मनी फ्रॉम दैट। तो उसी के लिए बस वहाँ पे है कि वेटिंग फॉर द डायरेक्शन, उसके बाद फिर नेक्स्ट पोजीशन बनेगी। अभी ये थोड़ा सा न्यूट्रल सिस्टम बना लिया है, बाय लेग्स मोर देन सेल लेग्स, एंड उनको उस तरीके से बैलेंस रिंग रोल प्ले किया है। स्ट्रैंगल से नहीं बनाया बिकॉज सिंपल रीज़न जो मॉर्निंग में बताया कि प्रीमियम बहुत कम है, तो वो अपसाइड किसी भी डायरेक्शन में आ रहा है तो प्रीमियम का ज़्यादा रहेगा, प्रॉफिट उतना नहीं देंगे, मार्केट को बहुत ही कम इसमें लॉक रहना पड़ेगा। एंड अगर एक बार डायरेक्शन आ गया फिर एक डायरेक्शनल ट्रेड आई कैन टेक। तो कॉल सेल तो ऑलरेडी एक एक्टिवेटेड है जिनको अगर वहाँ पे लेना है। रेस्ट जो रहेगा वो सिर्फ अभी पुट सेल अगर करना है तो 37,600 के ऊपर बेस बिल्डिंग के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट देना चाहिए, देन कॉन्फिडेंटली पुट सेल कर सकते हैं। बट अभी पीडीएल के आसपास है मार्केट, तो पुट सेल उतना करने में वोंट बी द स्मार्टेस्ट थिंग, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जल्दी से एक्सपेंड करेंगे। विक्स अभी फ्लैट है इसलिए मार्केट के प्रीमियम ज़्यादा दे आर नॉट मूविंग मच, है ना। यू कैन सी कि विक्स इज़ अराउंड 0.08%। जो प्रीमियम्स भी है दे आर ऑल्सो नॉट ओवर रिएक्टिंग, आराम से चल रहे हैं। ज़्यादा एक तरीके से स्पाइक्स भी दे रहे हैं तो वो सेल ऑफ हो रही है उनमें, बट डेफिनेटली स्पाइक्स तो आएगी। और अभी 11 बज रहे हैं तो मोस्टली अभी एक्सपायरी में कैसा है कि अगर 11-11 बजे तक मार्केट साइडवेज रहता है एंड इफ़ द मार्केट इज़ बिलो पीडीएल और पीडीएच, तो बहुत कम चांस होता है कि वो पूरा दिन वहाँ टाइम पास करे, कहीं ना कहीं एक वॉलेटिलिटी आएगी। क्योंकि अभी तक 2 घंटे में पोजीशंस बिल्डअप हो जाती है, एटलीस्ट जो रिटेल है या सब लोग हैं। कोई कॉल सेल करके बैठा है, कोई पुट सेल करके डे लो पे स्टॉप लॉस लगा के बैठा है, कोई कॉल सेल करके डे हाई पे स्टॉप लॉस लगा के बैठा है, तो वो पोजीशंस बिल्ड हो गई है। प्रीमियम्स भी सबड्यूड है। अब मोस्टली कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन आता ही है। डायरेक्शन मतलब अगर डायरेक्शन नहीं आएगा तो एक विक आएगा, वॉलेटिलिटी से वो कोई एक प्लेयर का स्टॉप लॉस खा लेगा। क्योंकि अगर ये पीडीएल के बीच में रहता है तो भी ठीक है, पूरा दिन जा सकता है, बट पीडीएल के नीचे है तो बहुत रेयर है कि एक्सपायरी के दिन मार्केट शांत रहेगा, राइट। सो इसीलिए वहाँ पे अलर्ट्स डाल के रखा हूँ मैंने। अगर वो अलर्ट बजेंगे तब मार्केट का देखना है, अगर वो अलर्ट नहीं बजेंगे तो फिर ठीक है, एक रेंज में लॉक्ड है वो, उसको रहने देंगे फिर जब तक लॉक्ड है वो। नहीं, निफ्टी में ब्रेकआउट नहीं हुआ राहुल जी। निफ्टी अभी भी आप देखोगे तो फ्यूचर और बेस बिल्डिंग नहीं है ना, तो बेस बिल्डिंग के बिना वो जो ब्रेकडाउन है वो रिलायबल नहीं होता, राइट। कोई बेस बिल्डिंग नहीं है, जस्ट एक नॉर्मल ब्रेकडाउन है। और फ्यूचर ने यू कैन सी थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी हुआ दिख रहा है। फ्यूचर ने डे लो जस्ट वहाँ पे प्रॉपरली नहीं ब्रेक किया, राइट। एग्जैक्टली वही वहाँ पे है। एंड कंपेयर टू ये जो सेकेंड ग्रीन कैंडल दिख रही है उसके कंपैरिजन में रेड कैंडल में वॉल्यूम कम है। तो अगेन साइडवेज मार्केट का जो क्लासिक कन्फ्यूजन होता है कि जब मार्केट साइडवेज होता है तो क्लैरिटी नहीं रहता कि कौन बंदा डोमिनेट कर रहा है। बैंक निफ्टी भी रेंज छोटी कर रहा है अभी, तो बैंक निफ्टी अभी बढ़िया बेस बिल्डिंग में जा रहा है। आईसीआईसीआई बैंक भी बेस बिल्ड कर रहा है, तो उसके बाद अब क्लैरिटी आएगी तो फिर बढ़िया सेटअप मिलेगा, उसके लिए हमें वेट करना है। एचडीएफसी बैंक अभी बेस बिल्ड कर रहा है।
चलो ओके, इसीलिए इम्पोर्टेंट है ना कि एग्रेसिव के लिए ही था वहाँ पे बोला था। बाकी जो है अभी ब्रेकआउट क्लियरली इसके ऊपर देना चाहिए, बेस बिल्डिंग का तो वॉल्यूम भी होनी चाहिए। लेट अस चेक द वॉल्यूम। वॉल्यूम अभी उतना ही है, ढंग का आया नहीं है, वॉल्यूम एक अच्छा आ गया। देन नाउ इसके बाद वन कैन गो फॉर पुट सेलिंग और स्टॉप लॉस वुड बी बिलो दिस 37,600 के नीचे, फिर 5 मिनट क्लोजिंग एसएल है तो उसके हिसाब से देन यू कैन ठीक है। इसीलिए एक स्पाइक आनी थी, राइट, तो दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। अब किसी ने अगर 20-25 का, अगर कोई 30 रुपये का ऑप्शन सेल किया और हमने ज़्यादा उसमें क्वांटिटी कोई भी कॉल सेल में डाली नहीं, बिकॉज सिंपल रीज़न था कहीं ना कहीं स्पाइक मारना है, और सीधा मार्केट उसको डबल टिबल कर दिया। तो दैट इज़ द थिंग कि जब लेस एक्सपायरी है प्रीमियम्स पे तब आपको थोड़ा अडेप्ट होना पड़ता है, क्योंकि सेल करोगे स्पाइक्स में मार्केट बहुत इजीली ट्रैप करेगा फिर। WR से भी बनना है 4 मिनट अभी, तो विल हैव टू वेट 4 मिनट्स। WR से बनाता है या विक बनाता है वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वापस विक बना रहा है फिर वो अगेन वो टाइम पास मोड चालू हो सकता है। SBI और ICICI बैंक दो है जो भी उसको थोड़ा सा पुश कर रहा है, और कोटक भी PDL के ऊपर आ गया, सो वहाँ से उनको पुश मिल रहा है।
ठीक है, तो 15 मिनट ने पूरी विक बनाई, कोई WRC नहीं है, सो नो ट्रेड, सिंपल। ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। अगर वो जाना रहता WRC बनाता नहीं है, उसको क्या करना है मार्केट को कुछ पता नहीं, तो फिर नो ट्रेड। बट अगर एग्रेसिव किसी ने कॉल बाइंग की होगी तो 5 मिनट क्लोजिंग आ गया तो आपको एग्जिट करना है, राइट। एज पर द रूल्स यू हैव टू एग्जिट, एंड कम क्वांटिटी में ही करना है एग्रेसिव ट्रेड्स। बाकी अभी भी रेंज में ही उसको जाना है, पूरा विक बनाया है, स्पॉट ने फ्यूचर ने नहीं जा रहा है, तो नो WRC नो ट्रेड। सो वील अगेन हैव टू वेटिंग गेम। साइडवेज है तो उसको कुछ कर नहीं सकते, अपने मन से तो वो मूव नहीं होने वाला। तो देन एक ट्रेड सेटअप ये ट्रिगर कर सकता है, और इसके 0.7% मैक्सिमम, तो दैट इज़ कोटेक भी जा रहा है। कोटेक में थोड़ी एनोमली है, बट ये स्टॉक थोड़ा ऐसी है, एक अच्छी WRC से रहा तो इसके पास भी स्पेस है ना। तो ये सेटअप्स के लिए देन यू हैव टू बी रेडी, एंड वॉच लिस्ट में डाल दो उसे, जब आएगा तब पोजीशन साइजिंग रिस्क सब फिक्स कर लो। अभी 2-3 मिनट्स है, एंड देन यू कैन एंटर। और बैंक निफ्टी में बाय करो तो नेकेड कॉल बाइंग नहीं करना, क्योंकि रिस्क वहाँ पे 200-250 पॉइंट का है, तो बहुत जल्दी कॉल्स को गिराएगा मार्केट। डेबिट ही बनाना है जो भी ट्रेड करेंगे, बट WRC के बाद ही, ये WRC अभी बनेगी, क्लीन बनेगी, उसके बाद ही देखना है, नहीं तो फिर छोड़ देना। क्लीन WRC के बाद ही टू पुट योर ट्रेड्स। स्प्रेड स्ट्राइक्स का ऐसा रहेगा कि इफ़ यू आर कंजर्वेटिव देन 300 पॉइंट्स, इफ़ यू आर डिफेंसिव देन इफ़ यू आर एग्रेसिव देन 500 पॉइंट्स। बट आज एक्सपायरी के दिन तो 300 पॉइंट भी काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड दे देगा अगर मार्केट एक मूवमेंट आ रही है, और इसको ब्रेकआउट कर रहा है तो टारगेट फिर नेक्स्ट 38-330 जो कल का हाई है वो जोन हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे देन यू हैव टू लॉक इट, क्योंकि प्रीमियम्स बहुत जल्दी अगर साइडवेज भी गया तो स्टॉल हो जाएंगे, क्योंकि आज विक्स नहीं बढ़ रहा है।
है ना, तो टारगेट पे जल्दी प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। विक्स फ्लैट है, तो ऑप्शंस को विक्स का सपोर्ट नहीं है आज, तो वो ज़्यादा रुकने नहीं वाले। मोमेंटम जैसे ही रुक जाएगा ऑप्शंस प्राइजेस विल फॉल डाउन। ओके ठीक है, तो कॉल जिनको भी बना है डेबिट में बनाना है। 7 एक्सपायरी में अगर आपको कम प्रीमियम दिख रहा है तो 13 एक्सपायरी में बना सकते हो। अल्टीमेटली ऑप्शन बाय है तो 13 अप्रैल भी मूव होने वाला है, 7 भी मूव होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं कि कोई मूव नहीं होने वाला। बाइंग में कोई टेंशन नहीं है, आप करंट एक्सपायरी बाय करो, नेक्स्ट वीक बाय करो, राइट। नेक्स्ट वीक का थोड़ा स्टेबल रहेगा, तो इसीलिए अभी जो है करंट एक्सपायरी में मैंने पुट सेल किया है, नेक्स्ट एक्सपायरी पे फिर मैंने वहाँ पे बाइंग की है। यस यस, ICICI में भी बाय ट्रिगर हो गया। डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्वांटिटी कुछ यहाँ ले लो, कुछ रिट्रेसमेंट दे रहा है तो बहुत बढ़िया, बट यस ट्रिगर हो गया। WRC अच्छी बनाई है उसने, वॉल्यूम भी अच्छा है, कोई टेंशन नहीं। तो अब विल वेट फॉर दिस, रिस्क भी कम है, कंफर्ट जोन के अंदर है, तो ट्रिगर हो गया। ठीक है, तो यू कैन सी अभी बैंक निफ्टी की काफ़ी सारी पोजीशंस बन गई है। स्लोली स्लोली मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से हम लोग वहाँ पे ऐड कर रहे हैं, राइट। सो ये एक इम्पॉर्टेंट है, अब मार्केट ने डायरेक्शन दिया है, नाउ वी आर इन अ बेटर पोजीशन टू टेक द डिसीजन एंड स्टॉप लॉसेस वहाँ पे अपने ऐड करने की। तो वो एक क्रूशल चीज़ है। एंड कॉल बाय जिन्होंने भी किया होगा, नेक्स्ट एक्सपायरी का आपका टारगेट अराउंड रहेगा प्रीवियस डे वीवैप के अराउंड वहाँ पे, और जो गैप है वो गैप फिल हो गया, तो अराउंड यू कैन बुक इट। ICICI का टारगेट पीछे रेजिस्टेंस देखो वहाँ पे, ICICI का क्लियर रेजिस्टेंस अभी ये 750, अगर एक बार ब्रेकआउट हो रहा है तो फिर 2 दिन पहले का जो हाई है अराउंड 754 755 वो हो जाएगा।
तो दैट विल बी द दिस चार्ट पे आपको दिख ही रहा है यहाँ पे ये एक जोन है, इसको अगर ब्रेकआउट कर रहा है वो तो फिर देन 755 वाला एरिया ICICI के लिए ओपन हो जाएगा, उसको ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। चलो कॉल ऑप्शंस प्रीवियस डे व्यूअर के अराउंड आ रहे हैं, तो फिर उस फर्स्ट टारगेट आपका अचीव हो गया, देन यू हैव टू बुक इट। ठीक है, चलो अच्छा एक राइज मिला, मार्केट यहाँ पे आ गया है इस जोन तक 38,000 तक 30, तो फर्स्ट टारगेट लॉक कर लो। यूएसडी वीवैप तक भी मार्केट आ गया, फर्स्ट टारगेट लॉक करना है। ये प्रॉपर अच्छा WRC के बाद किया, टारगेट वहाँ पे हो गया, एक स्पाइक अच्छा मिला। अगर जैसे 38,100 बाई किया था अराउंड, तो उसमें 40-50 पॉइंट्स वी वर एबल टू बुक, तो 38,100 का आ गया। ओके जस्ट अ मिनट, yes, so you can see 38,100 bought at 300 280 4 अभी 313 है, उसमें पहले भी एक पोजीशन थी, बट जो अभी की पोजीशन है 313.65 पे बाय हुआ था एंड एग्ज़िट हुआ था 356 पॉइंट, तो वहाँ पे अराउंड 43 पॉइंट्स का अराउंड गेन वहाँ पे वी आर एबल टू अचीव, राइट। तो वही एक क्रूशल है, सिंपल वहाँ से अभी एक तरीके से सेटअप मिला, टारगेट जितना मार्केट का है उतना वहाँ पे वी आर बुक्ड। अब उसके ऊपर वो जाएगा या थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, टाइम पास करेगा, इसी रेंज में घूमेगा। बट एज मैंशन इन द मॉर्निंग क्लियरली मेंशन किया था कि इतना शांत एक्सपायरी के फर्स्ट हाफ में है, तो सेकेंड हाफ में वॉलीटिलिटी आनी आनी। अब जो कॉल सेल वर्क करके आराम से कुछ टाइम पास कर रहे हैं, तो उनमें स्पाइक्स में गारंटेड उनके स्टॉप लॉसेस मार्केट ने काफ़ी, क्योंकि बड़े स्पाइक्स है, छोटे मोटे स्पाइक में मार्केट एकदम से 200-250 पॉइंट विद लेस प्रीमियम मार्केट, तो अब कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए वहाँ पे हम स्टैडल स्ट्रैंगल नहीं बनाए, क्योंकि ऐसे मार्केट में उनको मैनेज करना फिर डिफ़िकल्ट। सो वही क्रूशल चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से अपने को वहाँ पे मार्केट में काम करना पड़ता है। अब जब तक ये रेंज के अंदर नहीं आएगा, जिन्होंने पुट सेल किया अब वो डीके काम करना चालू करेगा। विक्स फ्लैट है, तो पुट सेल भी एज वी सेट करंट एक्सपायरी का पुट सेल किए, तो वो अब अपने को पैसा देना चालू कर दिया उसने, राइट। तो वो एक क्रूशल है। पोजिशनल अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे होंगे, क्योंकि वॉलीटिलिटी आई, तो पोजिशनल का जो डीके का रेट है वो थोड़ा कम है, बट इंट्राडे से देन वी आर एबल टू डू, राइट। और थोड़े हेजेस भी ले लिए ताकि एक रुपये के, ताकि मार्जिन बेनिफिट एक मिल पाए, ठीक है। सो नाउ एक अच्छा मार्केट कंटिन्यूसली जा रहा है, ये जोन टारगेट है वहाँ तक भी आ गया। अब इसके ऊपर जो भी जा रहा है वो बोनस है, दैट इज़ एन एडिशनल बोनस दैट मार्केट विल गिव।
ICICI बैंक भी आ गया, ठीक है। अभी ICICI बैंक भी आ रहा है 753, तो ICICI बैंक भी अपना अच्छे से रिट्रेसमेंट देके वो जोन तक आ रहा है, 753 के अराउंड आ गया, राइट। 748 से 753 अराउंड 5 पॉइंट्स दे दिया उसने, 4 to 5 पॉइंट्स। तो फर्स्ट टारगेट अभी ये कैंडल अगर नहीं क्लोज पा रही, तो ये कैंडल जैसे बैंक निफ्टी के अगर इस जोन के ऊपर नहीं जा पा रहा है ये कैंडल 5 मिनट्स में, राइट, तो सीधा यहाँ पे उसको ब्लॉक कर देना है, फर्स्ट टारगेट बुक कर देना है। तो ICICI बैंक भी सक्सेसफुल हो गया, 11 ट्रेड, ये 10 ट्रेड था बैंक निफ्टी कॉल बाइंग, दैट इज सक्सेसफुल, 11 ट्रेड ICICI बैंक सक्सेसफुल। तो वी आर स्टिल मेंटेनिंग आर 100% एक्यूरेसी, ठीक है। तो सिंपल है, वेट करना है ट्रेड के लिए, ट्रेडिंग ऐसी ही होती है। चलेगा वो, कैन गो टिल PDH, शंतनु जी ऑलरेडी, चलो बढ़िया है, शंतनु हैज़ बुक 1100 प्रॉफिट, दैट इज़ गुड। चलेगा वो PDH, अब थोड़ा सा एकदम एग्जैक्ट नहीं आएगा, अब हो गया वो, जिनका टारगेट है फर्स्ट टारगेट अचीव है, बुक कर लेना है, मतलब ख़त्म। आपको अगर कंजर्वेटिव है आपको ये है तो पूरा ही बुक करो, कि PDH जनरली फाइनल, PDL से PDH मतलब पूरा रेंज कवर हो गया, दैट इज़ द टारगेट। इसके ऊपर जा रहा है तो एडिशनल बोनस है, राइट, वो बोनस है, मार्केट देगा कि नहीं। सिमिलरली ICICI बैंक भी 753 के अराउंड आ गया है, तो उसको बुक कर लेना कि बैंक निफ्टी आ गया है PDH तक। तो ICICI बैंक भी 753 के अराउंड लॉक, टारगेट 1 इसका भी अभी लॉक कर ही लो, ख़त्म हो गया इसका। क्योंकि ये बैंक निफ्टी PDH के ऊपर अगर नहीं जा रहा है, जो कि अब थोड़ा वीक बनाएगा ये, तो ये भी थोड़ा स्टॉल हो जाएगा, राइट। 753 के अराउंड आ चुका है ये, देखो अभी भी 753 पे चल रहा है। सो फर्स्ट टारगेट उसका लॉक करना है। चलो अमित यादव ने भी 3000 बुक किए, दैट इज़ गुड। अगेन वांट टू बाय ऑन 300 करेंट मार्केट प्राइस, पर वापस बाय नहीं करना है, क्योंकि आपका रिस्क बहुत ज़्यादा है। रिस्क देखना है मार्केट में, भावनाओं में नहीं बह जाना है प्रॉफिट कमाया, तो रिस्क देखो ना, मार्केट में रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर अभी आप बाय करोगे तो है, जितना क्वांटिटी है उसमें से एक लॉट छोड़ सकते हो, वापस बाय करके कोई मतलब नहीं है। मल्टीपल लॉट्स है तो यू कैन डेबिट कर दो, जो एक लॉट छोड़ा है उसको ऊपर का 300 पॉइंट ऊपर एक कॉल ऑप्शन भी सेल कर लो, ठीक है। चलो सहदेव सिंह जी ने भी 1500 बुक किया, दैट इज़ गुड। सो एटलीस्ट नाउ यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ पेशेंस एंड डिसिप्लिन, राइट। अब बैंक ICICI बैंक भी आ गया 753 753.65, तो अब उसको लॉक कर देना। अब डोंट अननेसेसरी वेट, वहाँ पे वेट नहीं करना है। चलो ठीक है, सुमित ने ऑल्सो हैज़ बुक 2600 एन ICICI, ठीक है। तो ये सारे चैट है, चैट में ही मुझे आ रहे हैं, यू कैन सी हो भैया। सो मैनी ऑफ यू हैव अर्न गुड प्रॉफिट, दैट इज़ गुड। तो यू कैन सेंड योर ट्रेडिंग लॉक्स, है ना, @क्या मार्केट गुरुकुल, तो और भेजते रहो, आगे भी आप ट्रेड्स करोगे तो एटलीस्ट वी नो कि यू आर डूइंग इट विथ अ प्रॉपर सेटअप। तो दैट इज़, यू कैन सी 11 सेटअप्स, 4 डेज, अभी ये 12 बज गए, but today is the 4th live trading day. In total 11 setups we have taken. ICICI का कल जो लिया था कॉस्ट पे गया, तो उसको सेटअप चलो मान भी लो, तो भी इन टोटल 11 में से 10 वेयर प्रॉफिटेबल, 1 वेयर एट कॉस्ट, नॉट अ सिंगल सेटअप वी एग्जिटेड एट लॉस, ठीक है। सो ये प्रॉपर है, दिस इज़ व्हाट इज़ द पावर ऑफ डिसिप्लिन एंड लॉजिकल ट्रेडिंग। सिस्टमेटिकली करो, आप अच्छे लोगों से सीखो, प्रॉपरली फीडबैक लो, मार्केट में लॉस कभी नहीं हो सकता, राइट। तो मुझे वही दिखाना था। एंड आप लोगों के लिए तो नया, बट हम लोग ये सालों से करते हैं, जो हमारे मेंटर्स है, जो स्टूडेंट्स है वगैरह, 2-3 साल से वो कंसिस्टेंटली मंथ ऑन मंथ मार्केट में पैसा बना रहे हैं। तो सिंपल है, बस थोड़ा सा चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए कैसे करनी है, राइट। अभी ये तो आप 30-40% सीखे, बट इसमें प्राइस एक्शन में और भी बहुत बढ़िया चीज़ होती है, राइट, क्योंकि सारा वो 10 वीडियो में उतारना पॉसिबल नहीं है।
तो एग्जॉशन कंसेप्ट और वो सब भी आ जाएगा, तो आपका अंडरस्टैंडिंग है पूरा कंप्लीट हो जाता है फिर, ठीक है। अब ये पीडीएच के अराउंड विक बना रहा है, टाइम पास कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक भी वहाँ तक आ गया है, 753 754 तक तो हो गया अपना। अब बस अपने रिस्क के हिसाब से अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, अगर आपको लग रहा है क्या है, तो यू कैन लॉक भी कर सकते हो कम्प्लीटली अभी ग्रीड के हिसाब से, क्योंकि काफ़ी अच्छा मूव आ गया है। 747 से 1% का मूव मिल चुका है अपने को, 754 755, राइट। सो ग्रीड के हिसाब से करना है, लॉक करना है तो लॉक करो, प्रॉफिट कम्प्लीटली लॉक करके एग्ज़िट हो जाओ। अगर रखना है तो एग्रेसिव ट्रेल करो, कैंडल बाय कैंडल ट्रेल करके चले जाओ। अब ये एक बार पीडीएच ब्रेक हो गया तो फिर बहुत ही वापस ज़बरदस्त मूव आएगा। चलो अच्छा है, 716 बुक प्रॉफिट इन बैंक निफ्टी चलता है। प्रॉफिट बड़ा छोटा कुछ भी नहीं होता, ये चीज़ याद रखना है कि इट इज़ नॉट कि कंपटीशन नहीं चल रही है, बट पहले आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो आज जो 1000 का प्रॉफिट है वो कल ही 5-6 thousand का वहाँ पे हो जाए, वो एक क्रूशल चीज़ है समझना। चलो बढ़िया। अभी इसके बाद वापस वेटिंग मोड पे जाना है। अब ट्रेड अच्छे हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा ट्रेड देखो तभी के तभी, अगेन गाड़ी न्यूट्रल पे लेके आनी है। हर ट्रेड के बाद आपको रीसेट होना पड़ता है, ठीक है, कि ऐसे नहीं एक ट्रेड में प्रॉफिट बना है दूसरा ट्रेड वापस रीसेट होना है, वापस वेट करना है। अब ये टीसीएस वगैरह ब्रेकआउट होगा तो होगा, इसने अपना काम कर लिया। कोटेक ने डब्ल्यूआरसी नहीं बनाई तो नो ट्रेड। और कौन सा था अपने पास, एसबीआई था शायद, है ना, यस। एसबीआई ने भी कोई अच्छी डब्ल्यूआरसी नहीं बनाई कंपेरेटिव, तो एसबीआई में भी नो ट्रेड। आईसीआईसीआई बैंक एंड बैंक निफ्टी ये दो ट्रेड ट्रिगर हो गए अपने। कोटेक था शायद, कोटेक ने भी डब्ल्यूआरसी नहीं बनी, तो 3 सेटअप में से 2 सेटअप ट्रिगर हो गए, बैंक निफ्टी एंड आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। एंड आईसीआईसीआई बैंक ट्रेड फर्स्ट, तो एकदम आराम से ट्रेडिंग होती है, कोई आपको आराम, यू डोंट हैव टू पैनिक करके नहीं है, सिस्टमेटिकली एकदम शांति से ट्रेडिंग होती है और पैसा भी अच्छा बनता है। बस वही चीज़ है कि उसके लिए थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ता है। पेशेंस का गेम आप जितना खेलोगे, है ना, मतलब मार्केट को ऐसा कर दो कि वो कितना भी अननेसेसरी वोलेटिलिटी लाए, वो आपको, आप उसमें फंस ही नहीं रहे हो। उसका एक ही सॉल्यूशन होता है, डिसिप्लिन, एक अच्छा सेटअप, एक डिसिप्लिन और पेशेंस, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक डिस्कशन कंटिन्यूसली कम्युनिटी में आपके डिस्कशंस हो रहे हैं, आपके जो भी ट्रेड्स कर रहे हो आप एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डिस्कशंस होते रहेगा तो आप अपडेटेड रहते हो कि यार ये चीज़ में अभी थोड़ा इस तरीके का मार्केट है तो ये सेटअप ज़्यादा मिल रहे हैं। रिवर्सल सेटअप्स कभी मार्केट में ज़्यादा मिलती है, जैसे आजकल साइडवेज मार्केट में रिवर्सल सेटअप ज़्यादा मिल रहा है ना। पीडीएल के नीचे क्या मार्केट रिवर्सल दिया, ऊपर भाग गया। कल पीडीएच के अराउंड बहुत सारे स्टॉक्स थे, नीचे भागे वो पीडीएच से, राइट। तो वो चीज़ है कि कौन सा सेटअप मिल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिनका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एक्सेप्टेड गिरी जी, कुछ आपका प्रॉब्लम होगा, आप एमआईएस कुछ मार रहे होगे, मार्जिन चेक करो, ऐसा तो कोई इशू नहीं है, ऑर्डर सब जा रहे हैं बराबर। जिनका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो फिर आपका कुछ तो भी अकाउंट का इशू है, कस्टमर केयर कॉल करके रिजॉल्व कीजिए।
चलो अच्छा है, बहुत लोगों ने एटलीस्ट ये किया है कि चैट पे भी कमेंट है कि एटलीस्ट गुड है कि 13 अप्रैल का भी ट्रेडेड, तो उसमें काफ़ी मेंटली एक थोड़ा अच्छा लगा, पीसफुल लगा कंपेयर टू 7 अप्रैल, तो दैट इज़ गुड। देखिए वही रहता है, अपना काम रहता है पैसा बनाना, आप 7 अप्रैल करो 13 अप्रैल करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेन चीज़ है हम पैसा लेके जा रहे हैं, वो है। अब सोशल यूट्यूब में सबको क्या अलग ही क्रेज़ होता है, नहीं ऑर्डर डालने हैं तो सब करंट एक्सपायरी में डालने, कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं है अगर रिस्क रिवॉर्ड तो नेक्स्ट एक्सपायरी पे डालो ना, स्टेबल रहती है नेक्स्ट एक्सपायरी बहुत बार। और बाइंग कर रहे हो तो ये बाय करो वो बाय करो, एक ही बात है, बढ़ना तो सबको ही है, राइट। बट करंट एक्सपायरी में जैसे ही मार्केट स्टॉल हो जाएगा वो बहुत जल्दी डिप मारता है, बहुत जल्दी डिप मारता है, एकदम 200 से 100 पे आ जाएगा आपका। बट नेक्स्ट एक्सपायरी वो डिप नहीं मारेगी, तो आपका प्रॉफिट प्रिजर्व रहता है। तो उसमें कैसे है, फिर अगर करना है तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, राइट। अगर ये सेटअप रिट्रेसमेंट 5 मिनट्स में अगर रिट्रेसमेंट दिया रहता तो करंट एक्सपायरी में और पोजीशन इंक्रीज कर देता। तो करंट एक्सपायरी में मैंने क्या कर दिया, पुट सेल कर दिया, सिंपल बात है। क्योंकि मार्केट साइडवेज भी जाएगा तो करंट एक्सपायरी आज तो उसको पुट सेल गिरना ही है ना, वो क्या करेगा, बिना गिरे तो रहेगा नहीं वो, राइट। तो वो फिर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वाह, अभी पूरा निकल गया पीडीएच के ऊपर। अब ये जो भी मिल रहा है वाला बोनस मिल रहा है, जिन्होंने भी एक प्लॉट छोड़ा है, अब अब सीधा स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, इसके नीचे नहीं आना चाहिए मार्केट 38,000। ये आपका जिनका भी ट्रेल क्वांटिटी है इसके नीचे नहीं आने देना है मार्केट। इसके नीचे क्लोजिंग दे दी उसने, 15 मिनट्स पोजीशन क्लोज कर देना है। अब बहुत ही बढ़िया हो गया, क्योंकि अगर ये इसको ब्रेक कर रहा है तो फिर तो स्पेस अच्छा है अगर उसको जाना है ऊपर। आईसीआईसीआई बैंक में तो वहीं पे चला गया। तो आईसीआईसीआई बैंक में अगर जिनको ट्रेल करना है 754 के नीचे 5 मिनट क्लोजिंग नहीं आने देना है, अभी थोड़ा एग्रेसिव ट्रेल करना है उसमें, बस दैट्स इट। तो बढ़िया है, अगर इसको ब्रेक कर रहा है मार्केट, अगर नीचे आ रहा है और अगर यहाँ तक पूरा चले गया 38,400 500, तो दिस विल बिकम अ एक्सेलेंट जैकपॉट रेडी बन गया फिर वो कॉल बाइंग, राइट। बढ़िया रिवॉर्ड। एंड फ्रॉम द ब्रेकआउट 850 300 पॉइंट मूव हो चुका है अभी, ठीक है। तो विच इज़ गुड, और क्लियर मूव हो गया, बहुत फास्ट टारगेट दे दिया। अब जिन्होंने भी कॉल सेलिंग करके बैठे हैं मार्केट में, सबकी बैंड बजा दी उसने, ठीक है। इसलिए इनिशियली स्ट्रैडल स्ट्रैंगल आई वॉज हेजिस्टेंट, राइट। तो वो आप लोग अभी समझ में आ रहा है। तब स्टार्टिंग में कमेंट्स आ रहे नहीं मैं तो बना लिया स्ट्रैडल स्ट्रैंगल, मार्केट साइडवेज है। प्रॉब्लम वही है ना, लैक ऑफ एक्सपीरियंस वही शो करता है लोगों का।
क्योंकि सोशल मीडिया पे हम लोग वही देखते हैं कि स्ट्रैडल बनाओ, ये करो, स्ट्रैंगल बनाओ, बट मार्केट के हिसाब से बनाना पड़ता है, अपने हिसाब से नहीं बनाना पड़ता, राइट। अभी जिन लोगों ने वहाँ पे, उनकी मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट है। आपके पास अगर एक्स्ट्रा उस स्ट्रैडल को मैनेज करना है तो एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए, कम मार्जिन से मैनेज करना है तो वो सिस्टम नहीं देन आपको बनाना चाहिए, है ना। तो वो एक क्रूशल चीज़ है, क्या चीज़ हम कर रहे हैं मार्केट में वो समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी वो पैसा बनता है अच्छे से, नहीं तो बस टाइम पास ही होता है पूरा। तो अभी इसके नीचे मार्केट आ गया तो देन क्लोज करना है, तब तक जाने दो। अब जितना देगा अभी कॉल, अब पूरा ऊपर आसमान है, जितना प्रॉफिट देगा सब ले लेंगे, अभी छोड़ना नहीं है अभी, राइट। 5 मिनट स्ट्रक्चर से करेंगे, ये डॉटेड लाइन पे सीधा अलर्ट डाल देना है 38,025 फ्यूचर का लेवल है, 38,025 जो PDH है 253, इसके नीचे 15 मिनट क्लोजिंग, 5 मिनट नहीं 15 मिनट क्लोजिंग आई तो ये कॉल बाय क्लोज करना है अभी, जिनका भी एक लॉट रखा है। बाकी जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो नेक्स्ट टारगेट हम ट्राई करेंगे 38,400 वगैरह देखेंगे, जितना मिलता है उतना मिलेंगे, क्योंकि एक्सपायरी है। अब एक जन को तो बढ़िया ट्रैप कर चुका है वो, है ना, और ट्रैप कर चुका है तो फिर वो इतना इजीली उनको छोड़ेगा नहीं, और अगर आ रहा है वो तो कोई बात नहीं। वैसे भी ये बोनस, इसके ऊपर जितना भी मिल रहा था सब बोनस है, तो वी आर नॉट गोइंग टू लूज़ एनीथिंग, है ना। तो इसलिए PNL नहीं देखना है अभी अभी जिनको प्रॉफिट अच्छा हो रहा है PNL बंद कर दो और सिर्फ लेवल पे ध्यान दो, PNL का टैब क्लोज कर दो। बार बार PNL नहीं देखते रहना, बार बार PNL देखोगे तो दिमाग में हमेशा वो खिलवाड़ करते रहेगा आपके साथ। तो ICICI बैंक ने कल सेटअप नहीं दिया अच्छा, आज दे दिया और एकदम बढ़िया मज़ा दिया, एकदम क्लीन सेटअप था। ऐसे सेटअप चाहिए तो मज़ा आता है ट्रेड करने में, बहुत ही बढ़िया, राइट। लाइव में हमने देखा अभी बढ़िया, और आज का एक्सपायरी के दिन अगर ऐसे सेटअप्स मिल रहे हैं तो फिर पैसा बनने के लिए बहुत तगड़ा पैसा बनता है फिर ऐसे दिन, राइट। यही दिन होते हैं जहाँ पे आप अच्छे से वहाँ पे देन मार्केट में क्योंकि सीधा 60% भाग जाते हैं, 100 रुपये कॉल में हमें बेनिफिट मिल जाता है, राइट। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। TCS WRC नहीं है, TCS नहीं है, TCS में कोई सेटअप नहीं है। बाय एक्टिवेटेड इन TCS कहाँ से, मैं रेंज रेक्टेंगल दिख रहा होगा ना आपको, कहाँ बाई किया है। कैसे मत करो यार, कुछ लोग थोड़ा सा लॉजिकली चीज़ों को समझते नहीं है, तो कुछ भी हुआ तो एकदम ऐसे ओवर रिएक्ट नहीं करना है। कहाँ बाई किया, ये तो रेक्टेंगल के ऊपर दिख रहा है क्या WRC, नहीं जा रहा है ना, फिर नहीं है वो, ये विक बनाई है पूरी यहाँ पे, TCS में नहीं। ये पूरा जोन को ब्रेक करना चाहिए, इतना वॉल्यूम बनाया बट ये जोन को नहीं ब्रेक कर पा रहा है, तो क्या मतलब है इसका। TCS अभी तक तो नहीं, एनोमली आती है बहुत बार साइडवेज मार्केट में। ये ICICI बैंक देखो कैसे निकला है एकदम, ये इसको इतना वॉल्यूम बना रहा है तो पूरा फाड़ देना चाहिए था पूरा एकदम, ये लेवल को एकदम ऐसे पूरा ब्रेक कर देना चाहिए था, क्लीन नहीं कर रहा है उसने, तो इसलिए TCS नहीं है। या नहीं, अनादर ट्रेड नहीं है शंतन, जो ट्रेड है वही रनिंग है। बैंक निफ्टी में PDH ब्रेक हुआ, रिस्क देखना पड़ता है, रिस्क देखो कहाँ पे है ना, वो क्लियरली मेंशन किया है मैंने, इसलिए कोई अनादर, अगर जिन्होंने ट्रेड मिस किया या ट्रेड लेके कोई सेंस नहीं बनता, रिस्क बहुत ही बड़ा है। जो पहले ट्रेड नहीं लिया तो छोड़ दो, ये टाइमिंग का खेल होता है, अपने मन के हिसाब से ट्रेड नहीं लेना रहता है मार्केट में। मिस कर दिया जिन्होंने यहाँ पे, वो अब ये गाड़ी ट्रेन छूट गई, अभी नेक्स्ट ट्रेन कैच करना, अभी ख़त्म। TCS में भी यहाँ पे इसके ऊपर ब्रेकआउट देना चाहिए तभी जाएंगे, नहीं तो ये कोई सेंस है, स्टॉल हो रहा है ये भी। चलो बढ़िया, एटलीस्ट कुछ लोगों के प्रॉफिट 5-6 थाउजेंड के ऊपर भी जा रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड। ओके, तो अनाउंसमेंट भी कल लाइव सेशन नहीं होने वाला है अपना, क्योंकि मुझे कल थोड़ा बाहर जाना है,
आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ मैं, तो कल लाइव सेशन नहीं होगा। बाकी कोई एक दिन रहेगा मंथ में, कभी एक दिन रख लेंगे, कहीं कोई एक्सपायरी वगैरह रख लेंगे कभी, है ना। नेक्स्ट गेम चेंजर के लिए जो लाइव सेशंस होंगे वो मई में होंगे। फिर अभी मंथ में कभी एक वीक दिन में रख लूँगा, बट नेक्स्ट वीक जो रहेगा वो मई में होंगे, राइट। और जिनको इंटरेस्टेड है, हमारा प्राइजेक्शन का भी 11th ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है प्रॉपरली। जिनको सीखना है सिस्टमेटिकली सारे A to Z कंसेप्ट प्राइजेक्शन के सीखने हैं, तो यू आर वेलकम, है ना। तो यहाँ पे क्वालिटी पसंद आ रही है, यहाँ पे लग रहा है मज़ा आ रहा है, तो ही वहाँ पे आओ। वहाँ पे इससे यू विल बी, मेरा एक पर्सनल कनेक्ट भी हो जाता है फिर सबसे। सो बाकी कुछ भी डाउट्स रहते तो प्रॉपरली वहाँ पे एड्रेस होते हैं। बट येस, प्रैक्टिस करना है। कोई भी चीज़ बिना प्रैक्टिस के हम लोग अच्छा नहीं हो पाते। मेरा यहाँ पे लाइव सेशंस का दिखाने का मतलब है कि रिज़ल्ट, हम अच्छे से काम करो तो हमको रिज़ल्ट मिलना ही मिलना है मार्केट में, राइट। 4 दिन मार्केट कैसा भी रहा, नीचे ऊपर कोई फ़र्क नहीं रहा, हमने अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करी है, हमने उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। 100% मिला है तो बहुत ही बढ़िया एक्यूरेसी मिली है। मैं एटलीस्ट एक्सपेक्ट करता हूँ 70% प्लस मेरी एक्यूरेसी होनी चाहिए मिनिमम। उससे नीचे मेरी एक्यूरेसी नहीं जानी चाहिए। 100% भी अगर हम डिसिप्लिन रहे तो 80% प्लस भी मिल जाता है। तो एटलीस्ट मैं ट्राई करता हूँ मेरे लिए 80%, बट कुछ एग्रेसिव ट्रेड्स वगैरह रहते हैं तो ओवरऑल मैं अपनी एक्यूरेसी 70% टाइम करता हूँ, राइट। जैसे एक थोड़ा सा कॉल से लिया था, बट मैंने बहुत कम क्वांटिटी में लिया था उसको, एक ही लॉट में लिया था क्योंकि मेरे को मार्केट को स्टडी करना था। फिर मतलब एक क्लैरिटी नहीं थी। फिर जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, फिर उसके बाद कॉल बाइंग वगैरह उसको वही के वही लॉक करके फिर कॉल बाइंग में हम लोग चले गए। तो वो भी एक रहता है कि आपका प्रॉफिट से ही आप एग्रेसिव ट्रेड लेना चाहिए, कैपिटल से नहीं लेना चाहिए। TCS के 2 वीक्स है, उसके वजह से रेंज अपना थोड़ा सा ऐसा है, बट जो रेंज है वो रेंज है। उस मार्केट के हिसाब से हम लोग उसको कॉम्प्रोम, मतलब वी कैन नॉट डिस्टर्ब इट एज पर आर विशेस है। चलो 55, 36, 200 निफ्टी का रेजिस्टेंस तो वही है अपना। निफ्टी बेचारा आज उतना दम ही नहीं है, इसलिए निफ्टी में कोई सेटअप भी प्रॉपर था भी नहीं बेस बिल्डिंग का, इसलिए हमने निफ्टी का कोई सेटअप लिया नहीं है क्योंकि कुछ बेस बिल्डिंग ही नहीं किया उसने। 3-4 कैंडल कुछ बनी नहीं है, नीचे भी 3 है ऊपर भी 3 है, कुछ बनाया नहीं है उसने। निफ्टी का बस वही है, PDL 17,780 के अराउंड है टारगेट, बट वो है ही नहीं ना। बैंक निफ्टी में दम था, उसका सेटअप बढ़िया था, वो लिया। एंड निफ्टी में कुछ सेटअप ही नहीं है, बेस बिल्डिंग ही नहीं है, तो सेटअप ही नहीं है। तो आप टारगेट क्यों पूछ रहे हो मुझे, आई एम नॉट श्योर भारत जी। कोई टारगेट ही नहीं है, टारगेट है ही नहीं क्योंकि सेटअप ही नहीं है, तो टारगेट क्या करना है। कोई बेस बिल्डिंग ही नहीं है निफ्टी में। ये बहुत प्रॉपर एक तरीके से उतना बेस बिल्डिंग उसने सब सिस्टमेटिकली नहीं किया जितना बैंक निफ्टी का क्लीन था। बैंक दोनों आमने सामने कंपेयर करो, ऊपर बैंक निफ्टी है नीचे निफ्टी है, इसका कितना क्लीन बेस बिल्डिंग और इसका बेचारा कितना हौच पौच है एकदम, ऊपर नीचे पूरा। तो ये प्रॉपर नहीं है। ICICI बैंक का देखो कितना क्लीन है, वैसे चाहिए, वो सेटअप चाहिए। ये फिर कुछ नहीं मिल रहा है तो इसको बाद में देख सकते हैं, बट अभी है ना हमारे अच्छे सेटअप्स है तो उसके पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने निफ्टी मेंशन नहीं किया क्योंकि सिंपल चीज़ है, वो प्रॉपर नहीं बेस बिल्ड कर रहा है वो कंपैरेटिवली। उससे बेटर हमें बाकी के सेटअप मिल गए, 4 सेटअप हो गए, अपना काम ख़त्म हो गया, उससे ज़्यादा हमने को चाहिए ही नहीं, है ना। इसलिए निफ्टी यू शुड नॉट ट्रेड एक्चुअली, क्योंकि दूसरा इंडेक्स मूव हो चुका है तो उसमें ट्रेड लेनी, ज़बरदस्ती ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है।
ये पीडीएच के ऊपर गया और ये पीडीएल नहीं ब्रेक कर पा रहा है, दिख रहा है ना क्या उसमें न ताकत ही नहीं है उसमें, क्या मतलब है उसको लेके फिर। बैंक निफ्टी पीडीएल से पीडीएच ब्रेक करके भाग गया ऊपर, और ये डे लो से पीडीएल भी नहीं भाग पा रहा है निफ्टी, आज कमज़ोर है वो, है ना, आज फॉर्म में नहीं है वो, छोड़ देना उसको, जब फॉर्म में आएगा तब लेना। टीसीएस भी दिख रहा होगा, देखो रेंज के अंदर वापस पुश कर रहा है टीसीएस, इसीलिए वो चीज़ें वो समझना है सेटअप को। ये प्राइस एक्शन मतलब ऐसे नहीं, कुछ भी आपको एक फार्मूला नहीं दिया मैंने, रेक्टेंगल ड्रॉ करो बाय करो, ये अगर करना रहता तो ये तो कोई भी कर लेगा, ये फार्मूला नहीं है, समझना पड़ता है आपको फ्लो कैसा है मार्केट का, उसके हिसाब से फिर बेस बिल्डिंग और वो देखना पड़ता है। इट इज़ नॉट कि डब्बा कहीं भी बना लो और कहीं भी WRC ब्रेकआउट आ गया तो बाय ले लो, वैसा काम नहीं चलता ये, राइट, वो चीज़ नहीं करनी है। TCS भी यूकेएनसी देखो, हाँ, क्या कहाँ मूव हो रहा है, तो सिंपल है, पहले प्रॉपरली उसको ब्रेकआउट होना चाहिए। इतना बड़ा वॉल्यूम से क्या करने की कोशिश कर रहा है वो, राइट, इसीलिए वो मेन चीज़ थी। एंड दैट्स वाई व्हाट वी वांटेड फॉर इज़ अ क्लीन ब्रेकआउट जो नहीं दिया उसने, ठीक है। तो निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है, TCS में कोई ट्रेड नहीं है। जिन्होंने निफ्टी में ट्रेड लिया कंसेप्ट रिवाइज करो प्रॉपरली, आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है फिर। जिन्होंने TCS में ट्रेड किया सेम थिंग फॉर यू, कंसेप्ट्स रिवाइज करो प्रॉपरली। तो ये देखा सेल्फ, हाँ, कम्युनिटी में भी लोगों ने ट्रेड लिया है, जो आप फैमिली में बाद में ऐड हो जाओगे, राइट, यहाँ पे कहा गया फैमिली, यहाँ पे यू विल बी एडेड जो कंप्लीट प्रेडिक्शन के, वेर यू कैन इंटरैक्ट विथ वन आना, सॉरी ये यहाँ पे स्क्रीन, यहाँ पे आप ऐड हो गए, तो यहाँ पे भी यू कैन सी पीपल दे हैव ट्रेडेड द सेम सेटअप। ICICI बैंक भी ट्रेड किया है, बैंक निफ्टी भी ट्रेड किया, राइट, एंड दे हैव मेड मनी ओवर देयर, राइट। सो सिंपल सी चीज़ है। कभी कुछ डाउट भी आता है, जैसे ये मीर जी का डाउट है, क्या है, मारुति मीता कैन इट कंसिडर्ड एज अ बेस बिल्डिंग, तो एटलीस्ट यू गेट द रिस्पॉन्स वहाँ पे जो चीज़ें, बाकी जो सीनियर मेंबर्स रहते हैं क्या है, तो जो भी हमारा कंप्लीट प्रेडिक्शन उसमें कैसे है कि सपोर्ट सिस्टम हम लोग तो रहते ही है, बट बाकी जो मेंबर्स है, जो प्रॉफिटेबल मेंबर्स है, वो भी एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो एक तरीके से ये नहीं रहता गैप, बट आपको चार्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तो मज़ा आता है उसमें। और फिर एवरी ट्यूसडे थर्सडे डिस्कशन भी होता है, राइट, जैसे ये डिस्कशन है, वहाँ पे यू कैन कम आस्क एनीथिंग, राइट। तो पूरा एक तरीके से प्रॉपर फॉर्मेट होता है वो, इट इज़ सो दैट प्रॉपर प्राइजेक्शन A to Z हमें समझ में है। चलो ठीक है, फिर अभी आधा घंटा ही है, उसके बाद लाइव सेशंस क्लोज हो जाएंगे। इस मंथ की जो सीरीज़ है वो क्लोज हो जाएंगी 4 days, विल बी एंडिंग ऑन अ हाई एंड विल बी गोइंग विथ 100% एक्यूरेसी फॉर द 4 days, राइट। बीच में जो एक ट्रेड हमारा फ्राइडे का बाकी है वो मैं किसी एक दिन में कवर कर लूँगा अप्रैल में, राइट। जैसे ट्रेड मिलेगा मैं गेम चेंजर में डाल दूँगा वहाँ पे, देन उस दिन यू गाइस कैन कम एंड अटेंड द लाइव सेशन। बट अभी मेरे को इसलिए कल जाना है आउट ऑफ स्टेशन, देन आई विल बी बैक ऑन संडे। फिर मंडे से हमारा प्राइजेक्शन भी, कंप्लीट प्राइजेक्शन भी स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए देन थोड़ा वहाँ पे ध्यान देना पड़ता है, राइट। सो देखो TCS देखो क्या कर रहा है ना, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग है, वो चीज़ें हमें, ये चीज़ ही मार्केट को अपने समझनी है और कुछ नहीं है। ये चीज़ अपने को समझ में आ गई तो काम अपना हो गया। फिर सेटअप्स रिजेक्ट करते आने चाहिए, काम का नहीं है, रिजेक्ट कर दो। वॉल्यूम देख के यहाँ पे 1-2 लोगों ने ट्रेड लिया है गारंटीड, मेरे को पता है, बट अब वो पछता रहे होंगे, अरे क्यों लिया, है ना, कोई सेंस नहीं है। क्लियरली मेंशन किया था जब ये कैंडल बनी थी, क्योंकि पैनिक करके चीज़ें काम नहीं होती हैं मार्केट। सेटअप है, वॉल्यूम कहीं भी बन गया मतलब ट्रेड अच्छा है, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता कि ट्रेड अच्छा है, राइट। सेटअप अच्छा अगर बनेगा तो मार्केट एक तरीके से क्लियरली आपको वहाँ पे बताने वाला है वो, और उसमें जो है फ्लो भी देखना पड़ता है, ब्रेकआउट भी देखना पड़ता है, कंसोलिडेशन है बट प्रॉपर नहीं ये ब्रेकर। उसके ऊपर अगर मैं देखूँ
तो गारंटीड मैं बताता हूँ, लोगों ने सेक्टर भी नहीं देखा। जो लोगों ने TCS बाय चैट में बोल रहे थे, सेक्टर नहीं देखा। तो आप मतलब एक ही कंक्लूजन है, जाके वीडियोस वगैरह अच्छे से आपने रिवाइज नहीं किया है, राइट। और यहाँ याद रखना है, इमोशंस की कोई जगह नहीं होती। आपको अगर मार्केट से पैसा कमाना है, थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। गलत सेटअप है, उससे सीखो, नेक्स्ट टाइम उसको रिपीट मत करो, राइट। अच्छे से फीडबैक ले लो एंड नेक्स्ट टाइम फिर प्रॉपर ट्रेड्स पे ध्यान दो। सेटअप, हमें नंबर ऑफ़ सेटअप्स ट्रेड नहीं करना है। आज 4 दिन हो गए, 4 दिन में 11 सेटअप किया। हर दिन हमने ऑन एन एवरेज पकड़ लो 2-3 सेटअप पकड़ लो, 3 सेटअप ट्रेड किए। हम 10-10 सेटअप ट्रेड करने नहीं गए। तो वो बहुत ज़्यादा क्रूशल है चीज़ें समझने के लिए, है ना। इसीलिए मार्केट में जैसे मैं बोलता हूँ, ड्रविड की तरह खेलना है कि जब वीक बॉल है तब मारो, जब स्ट्रांग बॉल है डिफेंड करो, राइट। नहीं समझ में आ रहा है लीव करो, डिफेंड भी मत करो, सीधा बॉल छोड़ दो। नहीं समझ में आ रहा है, ये पता ही नहीं क्या कर रहा है, ये गूगली फेंक रहा है, छोड़ दो भैया। स्टंप पे आ रही है तो डिफेंड कर दो भैया, नहीं करना बस। बट विकेट अपनी नहीं जानी चाहिए। जितना बॉल खेलना है उतने बॉल खेलते रहना चाहिए हमें, क्योंकि ये T20 तो है नहीं, रोज़ आके हमें ट्रेड करना है, पूरे महीने भर साल भर आके हमें ट्रेड करना है, कंसिस्टेंटली पैसा बनाना है। अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो उसके लिए हमें अच्छे तरीके से वेट करना है, बस वही है, राइट। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पैसा बनने के बाद ईगो नहीं लेके आना है अपने, इसमें हम्बल रहना है। क्योंकि जब आपके अंदर ईगो आ जाता है, ऑटोमेटिकली, जिनको पता है लॉ ऑफ कर्मा क्या है, ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पे मार्केट किसी ना किसी टर्म्स में, अभी नहीं तो वहाँ पे आपको देन ये हो, क्योंकि ईगोइस्टिक आओगे तो आप एक दूसरों को हेल्प नहीं करेंगे। एक और यहाँ पे हेल्प करने, नॉलेज एक शेयर करने से ही बढ़ता है, ये चीज़ याद रखना है ना। क्योंकि इंस्टीट्यूशंस को कोई लेना देना नहीं है, क्या है वो अपने टर्म्स में मार्केट मूव करोगे। ये मेरा सिस्टम है, सीक्रेट सिस्टम है, मैं किसी को नहीं दूंगा, ये नहीं दूंगा, ये करूँगा। लोगों में बहुत ये होता है, सिस्टम शेयर करने से कोई प्रॉफिटेबल नहीं बनता। सिंपल चीज़ है, मार्केट को समझना। जब जितना प्रैक्टिस करेगा, जैसे 10वीं के नोट्स सबके पास है, 12th के नोट्स सबके पास है, बट सबके 90% के ऊपर नहीं आते, राइट। 12वीं में भी 12th 11th 10th 12th सबने दिए, नोट्स सबके पास है ना, राइट। सब ओपन है, बट जो पढ़ाई करेगा वही नंबर लेके आएगा ना। हाँ, कैसा पॉसिबल, उसके अलावा पॉसिबल ही कैसे, राइट। MBA या जो भी आप करें, हर कोई कर सकता है, इंजीनियरिंग हर कोई कर सकता है, बट जो पढ़ाई करेगा, नोट्स हैं सबके अवेलेबल। तो ट्रेडिंग में भी सिंपल चीज़ है कि जस्ट किसी को सेटअप कॉपी पेस्ट करने से आप प्रॉफिटेबल नहीं बनने वाले हो, ये गारंटीड है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जितना प्रैक्टिस किया, आप उसको जितना समझ पा रहे हो अच्छे से, है ना। मैंने आपका काम ईजी कर दिया, बट उसके बाद आपको सिंपल सा चीज़ है कि थोड़ा सा सिस्टमेटिकली, पेशेंटली उसको समझना है। उसके बाद आपको फिर मज़ा आएगा। प्रॉफिट आया तो ऐसे नहीं कि दूसरे ट्रेड में कूदना है, वेट करना, क्योंकि फिर वो मतलब नहीं है ना। हम वापस इम्पल्सिव बिहेवियर आ गया हमारे में प्रॉफिट कमाने के बाद, तो जो पैसा हमने कमाया वो मार्केट के पास वापस चले जाएगा। तो कोई सेंस ही नहीं बनता फिर ऐसे बिहेवियर का। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को समझना है, और धीरे धीरे वो चीज़ समझ में आ जाती है। तो चलो, बहुत बढ़िया है कि आज काफ़ी पॉजिटिव माइंडसेट था लोगों का, एंड कंपैरेटिवली चैट में भी अच्छा था कि हाँ, सेटअप के लिए वेट करना है क्या है। तो ओवरऑल दैट वाज वेरी गुड, है ना। कि वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट 3-4 डेज़ के सेशन में थोड़ा सा थॉट प्रोसेस काफ़ी लोगों का एक चेंज हो रहा है, राइट। जो फर्स्ट डे थोड़ा सा इम्पल्सिव था, यार ट्रेड मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो एक कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस देख के एक थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। नहीं यार, मतलब एटलीस्ट जो ये मैं भी एटलीस्ट 3 दिन से जो बकबक कर रहा हूँ, उसका भी एटलीस्ट कुछ एक रिज़ल्ट मिल रहा है, राइट। अल्टीमेटली इतना मैं बात करता नहीं हूँ। मैं लाइव सेशंस में जो मेरे स्टूडेंट्स भी होते हैं उनको भी पता है, इतना मैं नहीं बात करता हूँ, बट क्योंकि यहाँ पे काफ़ी नए लोग हैं और उन लोगों का थॉट प्रोसेस अलग है, इसीलिए मैं इतना एफ़र्ट डालता हूँ। नहीं तो उतना एफ़र्ट जनरली ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ऐसे ऐसे करना है। तो रिलायंस नहीं, रिलायंस में भी कुछ भी नहीं है, नथिंग इज़ देयर इन रिलायंस। वॉल्यूम ही नहीं है रिलायंस में,
आशीष जी, वॉल्यूम ही नहीं है, कहाँ दिख रहा है वॉल्यूम आपको? ये WRC बनाई है उसने, और ये जो रेंज के अंदर वॉल्यूम है उससे ज़्यादा वॉल्यूम है ही नहीं, तो थोड़ा सा उसमें मज़ा नहीं है सेटअप में। ऊपर से प्रॉपर 4 छोटी छोटी कैंडल नहीं है, बेस बिल्डिंग में थोड़ा इनकम्प्लीट सा ही है, राइट। सो नहीं, रिलायंस में तो नहीं लग रहा। वो देखो ऊपर जाएगा नहीं जाएगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मेन है कि कौन कंफर्ट जोन के हिसाब से जो ब्रेकआउट है, जो डोमिनेंस आना चाहिए, इतना अब मार्केट बुलिश हो गया, स्ट्रक्चर ब्रेक कर लिया बैंक निफ्टी, निफ्टी भी ऊपर जा रहा है, तो जो पावर चाहिए ब्रेक करने की वो नहीं है। बैंक निफ्टी में पहले वीक बनाए, बट दूसरी जो कैंडल है उसने देखो क्या पावर बता दी, 11:15 की जो 11:15 ही है ना, हाँ 11:15 की कैंडल ने जो पावर बताई है, वॉल्यूम देखो उसका, मतलब फिर बता दिया उसने कि कोई डाउट ही नहीं छोड़ा उसने, ये अब तो जाना ही जाना है मेरे को, राइट, तुम कुछ भी कर लो। उसके बाद फिर मज़ा आया, उसके बाद हम सेटअप लिया हमने, तब नहीं लिया हमने ये कैंडल को देख के 11 बजे सेटअप नहीं लिया। रिलायंस की भी वही कहानी है कि वॉल्यूम रेंज के अंदर जो वॉल्यूम है उससे ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, तो मैं तो छोड़ दूँगा, नॉट इंटरेस्टेड। चलो ओके देन, इट्स 12:30, तो अभी सेशन सेटअप तो लगता नहीं कुछ मिलने वाला है, अभी सब साइडवेज हो गया वापस। सो मार्केट में देन वील मीट, क्लोज करते हैं यहाँ पे, है ना, तो विल मीट देन आफ्टरवर्ड्स। गणेश कुछ बोलना है तो यू कैन रेज योर हैंड, अनम्यूट कर सकते हो गणेश, आई मेड यू अ कोर्स। हेलो गाइस। हेलो गाइस, मेरी मेरी एक एक रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट है है सबसे कि अपना पूरा नाम फिल करके मीटिंग ज्वाइन कीजिएगा। आज देखिए ये 321710 ये नंबर डाल के मीटिंग में आए हैं, तो कैसा है हमें भी अटेंडेंस रखनी पड़ती है, तो प्लीज़ अपना यस नाम यस, फिल अगर कीजिएगा। अभी तो ये नेक्स्ट टाइम से अगर कोई विदाउट फुल नेम आ रहा है तो उनको वार्निंग दी जाएगी, नहीं है तो फिर हमारी टीम उनको जूम से रिमूव कर लेगी, राइट। जो भी नेक्स्ट लाइव सेशन होगी तो प्लीज़ थोड़ा सा उसको हाँ, फॉलो कीजिएगा रूल्स को, दैट्स इट। चले, थैंक थैंक यू यू थैंक एवरीवन, है ना, फॉर अटेंडिंग। होप आपको लर्निंग मिली होंगी यहाँ से इस चीज़ों को सीखने में, एंड आप वी आई विश यू ऑल द बेस्ट, है ना। जो भी ट्रेड करना है अच्छे से कीजिए, अच्छे से पैसा बनाइए, ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत कीजिए, है ना। ऊपर वाले ने दिमाग दिया है अपने को, सबके पास दिमाग है, थोड़ा उसको लॉजिकली बस यूज़ करना है, एंड ब्लाइंडली मार्केट में किसी को भी फॉलो नहीं करना है, ये चीज़ याद रखनी है ना। तो तभी आप पैसा कमा पाओगे, अच्छा पैसा कमा पाओगे, एंड यू विल बी एबल टू फुलफ़िल जो भी आप जिसके भी रीज़न की वजह से आप स्टॉक मार्केट में आए हो। मैक्सिमम लोगों का पैसा ही है, या आगे जाके फुल टाइम करना है, तो वो डेफिनेटली फुलफ़िल होगा। बट मेन चीज़ है कि उसके लिए थोड़ा मेहनत करना है, प्रॉपर गाइडेंस लेना है, सिस्टमेटिकली चीज़ों को सीखना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टाइम चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, और पेशेंस चाहिए टू लर्न द थिंग्स जो आपने सीखा है, ठीक है। तो बाकी के टाइम गेम चेंजर में जो लोग हैं उनको वहाँ पे काइंड ऑफ विल बी पुटिंग
द अपडेट्स, है ना. फ्रॉम टुमारो अगर मैं नहीं रहूँगा तो मेरी टीम एटलीस्ट अपडेट डाल देंगी, तो वहाँ पे देन आप लोगों का लर्निंग कंटिन्यूस एक होना चाहिए. दैट इज़ व्हाट मैटर्स टू अस, है ना. चलो, ओके देन, दैट्स इट. बाय बाय एवरीवन. वील मीट. होप यू हैड अ गुड टाइम फॉर द लास्ट 4 days एंड मेड सम मनी. ठीक है, चलो, गुड बाय, बाय.